अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, जिसमें आपको यू सेट दे दिया गया है 1 2 3 इस तरह 10 तक। यू सेट आपको पता है कि कौन सा सेट होता है, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है, जिसमें बाकी जितने भी सेट होते हैं उसके एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे यू सेट में पाए जाते हैं। और उसके बाद ए सेट दिया गया है, बी सेट दिया गया है और कहता है जी देन वेरीफाई दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि आपने इनको वेरीफाई करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है, कि दोनों के आंसर को आपने प्रूव करना है कि ये इक्वल है। ठीक है, अच्छा जी। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, जब भी आपने इस तरह के जो सेट्स के क्वेश्चन होते हैं इनको जब सॉल्व करना है, तो पहले जो सेट होता है आपके पास, आपने उसको जांच लेना है कि ये क्या है। अब देखें, ये यू सेट है ना, ये 1 से लेके 10 तक है। इसका आपको पता लग गया जी कि 1 से लेके 10 तक की एक ये काउंटिंग है। ठीक है, उसके बाद ए सेट जो है 1 3 5 7 9। अब ये कौन से नंबर्स है, ये ऑड नंबर है। 1 से लेके 9 तक ऑड नंबर है, ये भी सेट की पहचान होगी। उसके बाद ये कौन सा सेट है जी, 1 4 7 10। अब ये उसने ये कोई सेट नहीं बना, ना इवन नंबर है, ना ऑड है, ना प्राइम नंबर है, ना नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो है लेकिन वो एक सीक्वेंस से नहीं है, तो ये उसने बस रैंडमली कोई सेट लिया हुआ है। ठीक है, तो ये सेट की इस तरह पहचान करके अब आप आएंगे क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहता है जी फर्स्ट पार्ट है इसका, इसको प्रूव करें, वेरीफाई करें कि ये दोनों इक्वल हैं। तो पहले ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करूंगा मैं। a माइनस बी तो पहले मुझे a माइनस बी करना है। यहाँ पे a का सेट है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 माइनस b का सेट है 1 4 7 10, 1 4 7 10। ये मैंने सेट लिख लिया है। अब मुझे इसमें से इसको माइनस करना है। अब देखें, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी है, तो ये कैंसिल आउट। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 3। उसके बाद 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इसको भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद 7 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो लिहाजा ये कट हो गया। उसके बाद 9 इधर है, इधर नहीं है, तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एलिमेंट्स खत्म हो गए। अब पहले सेट में से हमने इसको माइनस करना था। जब पहले सेट में से जो जो कटते थे काट दिए, बाकी जो पहले सेट में बच गए वो मैंने यहाँ लिखे हैं। बस यही आपके पास इसका आंसर है। अब यहाँ पे ये 4 और 10 बच गया ना, इसको आप यहाँ पे नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि जब आपने माइनस करना है तो पहले सेट में से जो बचेंगे उनको ही लिखना है। जब पहला सेट कंप्लीट हो जाएगा बस उधर ही ब्रैकेट क्लोज करके आंसर। अब आ जाएंगे इसकी राइट हैंड साइड की जानिब, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, ए का सेट तो आपके पास है इंटरसेक्शन, अब बी कॉम्प्लीमेंट का सेट नहीं है आपके पास, तो इसमें क्या करोगे, पहले आप बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करोगे। तो जो बी कॉम्प्लीमेंट है उसको कैसे फाइंड किया जाता है, यू वाले सेट में से माइनस करके। तो पहले बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू, यानी कि यू माइनस बी। जब भी कॉम्प्लीमेंट आएगा आपने यू वाले सेट में से उसको माइनस कर देना है। तो यू का सेट ये आ गया जी 1 2 3 10 तक, माइनस आगे बी है, बी का सेट 1 4 7 10। ले जी, अब ये 1 से लेकर 10 तक एक काउंटिंग है, इसमें मुझे 1 4 7 और 10 इनको माइनस कर देना और बाकी जो बचेंगे उनको लिख लेना है। बाकी अब क्या बचेगा, 1 कैंसिल हो गया, उसके बाद 2 बच गया, 3 बच गया, 4 यहाँ पे आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, 5 बच गया, 6 बच गया, उसके बाद यहाँ पे 7 आएगा वो इससे कैंसिल, 8 बच गया, 9 बच गया और 10 जो है वो फिर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, इसका बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है ए से, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसका इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ए का सेट लिखें, ए का सेट है जी 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन आगे बी का कॉम्प्लीमेंट है, उसका ये आंसर आया हुआ है। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 5 6 8 9। लें जी, अब इंटरसेक्शन में आपको पता है वो चीजें लिखी जाती हैं जो दोनों में कॉमन हो। अब देखें क्या चीज है जो दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 1 है लेकिन वहां पे नहीं है, तो इंटरसेक्शन में नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी तो मौजूद है, तो इंटरसेक्शन में इसको लिखा जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पे 5 है तो 5 इधर भी है, इसको भी लिखा जाएगा। उसके बाद 7 इधर है, उधर नहीं है, 9 इधर है, उधर भी है, इसको भी लिखा जाएगा। बस ये 3 नंबर थे जो दोनों सेट में मौजूद थे, तो ये ही हमारा इसका आ गया जी इंटरसेक्शन। अब देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड थी,
इस पे मैं स्टार बना देता हूँ इसके आंसर पे, और ये राइट हैंड साइड। तो आप देखें दोनों के आंसर सेम आ गए हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया जी। तो ये था जी इसका फर्स्ट पार्ट। तो उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको आप नोट करें, आगे जो इसका सेकंड पार्ट है उसको भी सॉल्व करते हैं। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने इसको प्रूव करना है, ये आपने एक्सरसाइज 5.2 में किए हुए हैं, बस इसमें उसने ये सेट चेंज कर दिए हैं, बाकी मेथड सारा वही है जी। स्टूडेंट्स आगे इसका पार्ट 2। अब इसने आपको फर्स्ट पार्ट का उलट दे दिया। पहले था a माइनस बी, अब वो कह रहा b माइनस ए करो। तो उसमें पहले था a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, इसमें कह रहा है जी b इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ये चीज उल्टाई है तो उसने ये भी चीज उल्टा दी है। तो अगर ये चीज का उल्टा आंसर आएगा तो जाहिर है फिर इसका भी उल्टा आंसर आएगा। उल्टे से मुराद यानी दोनों के आंसर जो है वो सेम आएंगे। ठीक है, तो इसको भी करते हैं जी सॉल्व। b माइनस ए, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड b माइनस ए, यहाँ पे b का सेट है जी 1 4 7 10, 1 4 7 10 माइनस ए का सेट 1 3 5 7 9। ये दोनों सेट मैंने लिख लिए हैं। अब मुझे इसमें से इनको माइनस करना है। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी है, तो लिहाजा ये और ये से कट हो गया। यहाँ पे 4 है वहां पे नहीं है, तो इसको लिखा जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पे 7 है तो वहां पे भी 7 है, तो कैंसिल। यहाँ पे 10 है वहां पे नहीं है, इसको लिखा जाएगा। पहला सेट खत्म हो गया, बस यही इसका आंसर आ गया। जब आपने माइनस करना है तो जो पहले सेट में बचेगा उसको लिख के ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे 3 5 9 ये बचे हुए हैं, इनको आप यहाँ पे नहीं लिखोगे। ठीक है, बस यही इसका आंसर आ गया। उसके बाद है इसकी राइट हैंड साइड, ये मैंने हेडिंग दी जी राइट हैंड साइड की, बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो बी का सेट तो है आपके पास, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट का सेट है नहीं है, तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट का सेट फाइंड करेंगे ताकि दोनों का फिर इंटरसेक्शन लेके इसको सॉल्व किया जाए। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाएगा, यू वाले सेट में से उसको माइनस करके। ये आ गया यू का सेट 1 2 3 10 तक, माइनस आगे ए का सेट 1 3 5 7 9। अब जरा गौर करें, ये 1 से लेकर 10 तक है, इसमें मुझे इन नंबर्स को माइनस कर देना। तो ये ऑड नंबर है तो पीछे क्या रह जाएंगे, फिर इवन नंबर आ जाएंगे, यानी कि 2 4 6 8 10। 1 से लेकर 10 तक थे, इसमें ये नंबर कट हो गए तो पीछे ये वाले नंबर बचे। अब ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना बी से। तो ए, अच्छा जी, यानी कि B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे B का सेट है 1 4 7 10, और इंटरसेक्शन आगे A का कॉम्प्लीमेंट ये निकला हुआ है। ठीक है, 2 4 6 8 10, यहाँ पे आ गया जी 2 4 6 8 10। अब हमने जी इसका इंटरसेक्शन ले लेना, और इंटरसेक्शन में जो चीज कॉमन होती है उसको लिखा जाता है। अब देखें क्या चीज है इसमें जो दोनों में कॉमन है, 1 इधर है लेकिन वहां पे नहीं है, 4 इधर है वहां पे भी है, इसको लिखो। उसके बाद 7 इधर है लेकिन वहां नहीं है, 10 इधर है वहां पे भी है, तो इसको भी लिखो। 4 और 10 आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये इसकी राइट हैंड साइड थी और ये वाली इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स के जो आंसर हैं वो सेम आए हैं। तो हम कह सकते हैं जी हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो ये था जिसका पार्ट 2 जो कि सेम पार्ट 1 की तरह था तकरीबन। तो उम्मीद है कि आपने इसको भी अंडरस्टैंड कर लिया होगा जी। स्टूडेंट्स आगे इसका पार्ट 3, ए यूनियन बी ब्रैकेट यानी कि होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको आपने प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है। तो सॉल्व, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड जो है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पहले इसको सॉल्व किया जाएगा। अब बोर्ड मैथ्स के तहत पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट में क्या आ रहा है, पहले ए यूनियन बी, तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, ए यूनियन बी को फाइंड करेंगे। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए का सेट 1 3 5 7 9 यूनियन आगे बी का सेट 1 4 7 10, ये आ गया बी का सेट
मुझे तो सेट भी जुबानी याद हो चुके हैं। अच्छा जी, अब यूनियन लेना है। अब यूनियन में आपको पता है कि तमाम एलिमेंट्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख दिया जाता है और सेट में कोई चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होती। जो चीज़ दोनों में आएगी उसको हम एक बार लिख देंगे और बाकी सबको अरेंज करके एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर 1 है, ये आ गया। उसके बाद 2 आता है, 2 दोनों में नहीं है। उसके बाद 3 आता है, वो ये रहा। उसके बाद 4 आता है, वो ये रहा। उसके बाद 5 ये रहा। उसके बाद 6 आता है, वो दोनों में नहीं है। 7 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसको ओनली 1 टाइम लिखेंगे। उसके बाद 8 आता है, वो दोनों में नहीं है। उसके बाद 9 आता है, वो ये रहा। उसके बाद 10 आता है, वो ये रहा। ठीक है, उम्मीद है कि यूनियन की आपको समझ आ गई होगी। तो इसमें मैंने सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख दिया है। तो अब जो क्वेश्चन की डिमांड है वो कहता है ए यूनियन बी का आपने होल कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखें इस कॉम्प्लीमेंट को आपने कैसे खत्म करना है, यू वाले सेट में से इसको माइनस कर देना है, यानी कि यू माइनस आगे ए यूनियन बी ब्रैकेट में है, इसको भी आप इस तरह लिख दो ब्रैकेट। अब यहाँ पे यू का सेट माइनस आगे ए यूनियन बी, इसका हमने आंसर फाइंड किया हुआ है ये वाला, इसको लिखो माइनस करो, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। तो यू का सेट मैं लिखता हूँ 1 2 3 10 तक माइनस ए यूनियन बी, इसका आंसर मैंने ये फाइंड किया हुआ है ये वाला 1 3 4 5 7 9 10। अब ये 1 से लेकर 10 तक है, इनमें ये वाले नंबर्स जहां जहां आएंगे उनको मैंने काट देना है, बाकी जो बचेंगे वो मैं लिख दूंगा जी। 1 इधर है तो उधर भी है कैंसिल, 2 इधर है तो उधर नहीं है, इसको लिखा जाएगा। फिर 3 कैंसिल, 4 भी कैंसिल, 5 भी कैंसिल, 6 बच गया, फिर 7 भी कैंसिल, 8 बच गया, 9 भी कैंसिल, 10 भी कैंसिल। यानी ये नंबर मैंने इनमें से काट दिए और बाकी ये नंबर मेरे पास बच गए। ये आ गया जिसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाएंगे इसकी राइट हैंड साइड की जानिब। राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बहुत से बच्चे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना आपने। ए के फौरन बाद देखें कौन सी सिंबल है, कॉम्प्लीमेंट की, ना कि इंटरसेक्शन की। तो पहले आप ए का कॉम्प्लीमेंट लोगे, इसी तरह बी का कॉम्प्लीमेंट लोगे, जब दोनों का आंसर आ जाएगा उनका फिर आप इंटरसेक्शन लोगे। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है, यू वाले सेट में से उसको माइनस करके, यू सेट 1 2 3 10 तक माइनस ए सेट 1 3 5 7 9, ये दोनों सेट मैंने लिख लिए हैं। अब इसमें से मुझे इसको माइनस करना है, ये 10 तक है तो इनमें से 1 3 5 7 9 ये जहां पे आएगा इनको मैंने काट देना, बाकी जो बचेंगे वो मैं लिख दूंगा। बाकी क्या बचेगा 2 4 6 8 10, ये ऑड नंबर थे, ये इसमें से कट गए तो इवन नंबर बच गए। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ चुका है, अब बी कॉम्प्लीमेंट उसी तरह यू वाले सेट में से उसको माइनस, यू वाला सेट ये आ गया 1 2 3 10 तक माइनस बी 1 4 7 10, ये बी का सेट ये वाला 1 4 7 10। ठीक है तो अब मुझे इसमें से इन नंबर्स को काट देना है, तो पीछे क्या बच जाएगा जी, 1 कैंसिल हो गया, 2 बच गया, 3 बच गया, 4 कैंसिल हो गया, 5 बच गया, 6 बच गया, 7 कैंसिल हो गया, 8 बच गया, 9 बच गया और सेट क्लोज हो गया। ठीक है 1 से 10 तक थे, 1 4 7 और 10 ये कट हो गए, पीछे ये वाले नंबर्स बच के वो मैंने लिख दिए। ये आ गया जी बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट का भी आ गया, अब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट का ये आया आंसर, बी कॉम्प्लीमेंट का ये आया 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन आगे बी कॉम्प्लीमेंट वो ये आया हुआ 2 3 5 6 2 3 5 6 8 9। लें ये नंबर्स मैंने लिख दिए हैं। अब मुझे दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में वो चीजें लिखी जाती हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो देखें क्या चीज है जो दोनों में कॉमन है, 2 इधर है तो वहां पे भी है, इसको भी लिखो। 4 इधर है वहां पे नहीं है तो इसको नहीं लिखा जाएगा। 6 इधर है तो वहां पे भी है, इसको भी लिखो। 8 इधर है तो यहाँ पे भी है, इसको भी लिखो। 10 इधर है लेकिन वहां पे नहीं है तो लिहाजा इसको नहीं लिखा जाएगा। अब इसका आंसर आया 2 6 8, तो इधर क्या आया 2 6 8, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये इसकी राइट हैंड साइड, तो दोनों के आंसर सेम आ गए। ये जो सेम आए हैं इन पे मैं इस तरह स्टार बना रहा हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये आ गया। तो हम कह सकते हैं जी कि लेफ्ट हैंड हैंड्स प्रूव्ड
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वलेंट टू राइट हैंड साइड के, दोनों के आंसर जो है वो सेम आए। ठीक हो गया जी। तो ये जरा एक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपको ये क्वेश्चन आएगा पेपर में इस तरह का अगर आया तो। वैसे ये इस चैप्टर में से मोस्टली जो चांसेस हैं वो डिमॉर्गन लॉ के होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी डिमॉर्गन लॉ का एक लॉ है, ठीक है, इसको भी डिमॉर्गन लॉ का एक लॉ बोला जाता है। तो उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको आप नोट करें, आगे इसके मजीद क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका पार्ट 4, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये भी डिमॉर्गन लॉ का सेकंड लॉ है, ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। ये इसकी होगी जी लेफ्ट हैंड साइड और नेक्स्ट होगी जिसकी राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है कि सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट को। ब्रैकेट में क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये आ गया ए का सेट 1 3 5 7 9, उसके बाद इंटरसेक्शन आगे आ गया बी का सेट 1 4 7 10। अब दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लें और इंटरसेक्शन में जो चीज दोनों में कॉमन होती है उसको लिखा जाता है। अब देखिए क्या चीज है जो दोनों में कॉमन है, 1 इधर है वहां पे भी है, इसको लिखो। 3 इधर है वहां पे नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। 5 इधर है वहां पे नहीं है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 7 इधर है तो यहाँ पे भी है, इसको लिखो। 9 इधर है वहां पे नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। बस 1 और 7 थे जो दोनों में कॉमन थे। ये आ गया जी ए इंटरसेक्शन बी। अब क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट को कैसे खत्म करना है, u वाले सेट में से उसको माइनस करके। तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी का ए इंटरसेक्शन बी। अब ये कॉम्प्लीमेंट खत्म हो गया, u माइनस लिख के आ गया, ये था, इसको हमने एज इट इज लिख दिया क्योंकि हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं। तो u वाला सेट यहाँ पे लिखें 1 2 3 10 तक, माइनस आगे ए इंटरसेक्शन बी, इसका हमने ये आंसर फाइंड किया हुआ ये वाला 1 और 7, ये यहाँ पे लिख दिया 1 और 7। अब जरा अगर आप गौर करें तो ये 1 से लेकर 10 तक है, इसमें आपने 1 और 7 वाले नंबर को माइनस कर देना है, बाकी जो बचेंगे उनको लिख लेना है। तो बाकी क्या बच जाएगा फिर, 1 तो हो गया ना कैंसल, तो 2 3 4 5 6 8 9 10, ये आ गया जिसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब आ जाएंगे इसकी राइट हैंड साइड की जानिब। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने जी ए कॉम्प्लीमेंट उसका यूनियन फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट से। अब ये दोनों सेट हमारे पास नहीं है, ना ए कॉम्प्लीमेंट का सेट है ना बी कॉम्प्लीमेंट का सेट है। तो पहले हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे, यू वाले सेट में से माइनस करके, यू माइनस ए। अब यू वाला सेट यहाँ पे लिखें 1 2 3 10 तक, माइनस ए वाला सेट 1 3 5 7 9। अब इसमें से आपने उसको माइनस कर देना। तो जब आप माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे यहाँ पे क्या रह जाएंगे, इवन नंबर 2 4 6 8 10। ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब आपने फाइंड करना है जी बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू उसी तरह यू वाले सेट में से उसको माइनस कर देना है। यहाँ पे यू वाला सेट लिखा 1 2 3 10 तक, माइनस आगे बी, बी का सेट क्या है, ये वाला 1 4 7 10, 1 4 7 10। अब ये 1 से लेकर 10 तक है, इसमें 1 4 7 और 10 को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो पीछे क्या बच जाएगा जी, 1 कैंसिल 2 3 4 कैंसिल 5 6 7 कैंसिल 8 9, ये नंबर्स आपके पास बच गए। ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब दोनों के आंसर आ गए हैं, इनका यूनियन फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया जी ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर 2 4 6 8 10, यूनियन आगे बी कॉम्प्लीमेंट वो ये आ गया 2 3 5 6 2 3 5 6 8 9।
ये मैंने लिख दिया। अब यूनियन में आपको पता है कि तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो देखें सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, 2। उसके बाद 3 आता है, वो भी मौजूद है। उसके बाद 4 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है, 6 भी मौजूद है। तो 4, 5, 6। उसके बाद 7 दोनों में नहीं है। उसके बाद 8, 9 और 10। 8, 9 और 10 लेंज। ये हमने इसका यूनियन फाइंड कर लिया। तो अब आप देखें ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों का आंसर सेम आया कि नहीं आया। 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 6, 8, 9, 10 दोनों का आंसर आपका बिल्कुल सेम आया। तो इन पे मैं स्टार बना देता हूँ, इनके आंसर सेम आए हैं ये। तो अब हम कह सकते हैं जी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved left hand side is equivalent to right hand side। ठीक हो गया कि दोनों साइड्स इक्वल है। तो ये था जिसका पार्ट 4। अब ये जो इसका पार्ट 3 और पार्ट 4 है, ये डिमॉर्गन लॉ के 2 लॉ थे जो उसने आपको उसमें दिए हुए हैं, सेट उसने आपको दे दिए थे। तो पेपर में भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है जी के वेरीफाइड डिमॉर्गन लॉ। ठीक है, अब ये जो आपकी एक्सरसाइज 5.3 है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 3 उसने आपको दिया हुआ है। ठीक है, कि वेरीफाइड डिमॉर्गन लॉ, जिसमें आपको उसने सेट दे दिए हैं और कहता है जी आप वेरीफाइड डिमॉर्गन लॉ, उसमें ये एक लॉ ये है और एक पार्ट 3 में था ये 2 लॉ। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 में उसने आपको ये लॉ नहीं दिए हुए, ये आपने जुबानी याद करने हैं। बस वो इस तरह आपको सेट देगा और बोलेगा जी आप इसको प्रूव करो, तो वो फिर आपको करने होंगे। तो लिहाजा ये सेट आपको याद होने चाहिए। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 5। अब इसमें पहले तो उसने आपको इधर यूनियन और इधर इंटरसेक्शन इस तरह के साइन दिए हुए थे। अब उसने यहाँ पे आपको एक माइनस दे दिया और यहाँ पे यूनियन दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन में ट्विस्ट लाने के लिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। a माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब आपको पता है कि पहले हमने किसको सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट में क्या आ रहा है, a माइनस बी। तो पहले क्या करेंगे, a माइनस बी। तो यहाँ पे मैंने लिखा a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे a का सेट 1, 3, 5, 7, 9 माइनस आगे b का सेट 1, 4, 7, 10 लें जी। अब मुझे इसमें से इन नंबर्स को माइनस कर देना है। तो मेरे पास क्या बचेगा फिर, 1 इधर है तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी है। 3 इधर है, वहां पे नहीं है, इसको लिखा जाएगा। जब आपने माइनस करना है, जो पहले सेट में बच जाएंगे उनको लिखना है। यहाँ पे 5 है, वहां पे नहीं है, इसको लिखो क्योंकि ये बच गया। यहाँ पे 7 है तो वहां पे भी है, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 9 है, वहां पे नहीं है, इसको लिखो। अब यहाँ पे खत्म हो गया पहला सेट। तो बस आपने भी जब माइनस करना है तो पहले सेट को देख के जब खत्म हो जाए तो ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ये आ गया a माइनस बी। अब ये a माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो a माइनस बी ब्रैकेट के होल कॉम्प्लीमेंट। अब इस कॉम्प्लीमेंट को कैसे खत्म करेंगे, u वाले सेट में से माइनस करके, u माइनस आगे ये a माइनस बी है, इसको इसी तरह ब्रैकेट में ये आ गया। अब u वाला सेट यहाँ पे माइनस a माइनस बी, इसका सेट हमने ये फाइंड किया हुआ है, इसको लिखो, माइनस करो, आंसर निकालो। तो ये आ गया u वाला सेट 1, 2, 3, 10 तक माइनस a माइनस बी, इसका हमने ये आंसर निकाला हुआ है 359। अब ये 1 से लेकर 10 तक है, इसमें 3, 5 और 9 को हमने माइनस कर देना, बाकी जो बचेंगे उनको लिख लेना। 1, 2, 4, 6, 8, 10 ये नंबर बचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो 6 बच रहे हैं, ये तो एक मिस्टेक हो गई है। 1, 2, उसके बाद 3 कैंसिल, 4 आ गया, 5 कैंसिल, 6 आ गया, 7 नहीं लिखा हमने। ठीक है, 7, उसके बाद 8 भी आएगा, 9 कैंसिल, 10 आ जाएगा। तो ये नंबर्स आ गए, ये हमारी सॉल्व हो गई जी लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं जी इसकी राइट हैंड साइड की जानिब। ये तो हमने लिखा ही नहीं, ये हमने सॉल्व किया जी लेफ्ट हैंड साइड। a माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब आ जाएंगे इसकी राइट हैंड साइड की जानिब। a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b ले जी। अब इसको आपने सॉल्व करना है। अब a कॉम्प्लीमेंट का आंसर नहीं है आपके पास, तो पहले आप a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे।
यू वाले सेट में से उसको माइनस करके। तो यू वाला सेट 1 से लेकर 10 तक है, 1 2 3 10 तक, माइनस आगे ए का सेट है 1 3 5 7 9। ले जी, अब ये 1 से लेकर 10 तक है, इसमें ये नंबर्स को आपने कट कर देना है। तो पीछे क्या बच जाएगा, 1 कैंसिल हो गया, 2 बच गया, 4 6 8 10। ये तो काउंटिंग थी ना 1 से 10 तक, और ये आपके पास ऑड नंबर थे। ऑड नंबर इसमें से चले गए तो पीछे क्या रह जाएंगे, इवन नंबर, वो मैंने ये लिख दिए। अब ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, अब आपने इसका यूनियन लेना है बी वाले साइड से। अब बी वाला साइड तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, ये रहा। तो इसका और इसका अब आप यूनियन फाइंड कर लोगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर 2 4 6 8 10, यूनियन आगे बी। बी का आंसर क्या आया, 1 4 7 10, ये जो सेट है जो उसने गिवन है। लीजिए, अब यूनियन में आपको पता है कि तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो देखें, सबसे छोटा नंबर इन दोनों सेट में 1 है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1। उसके बाद 2 आता है, वो ये रहा। उसके बाद 3 आता है, जो दोनों में नहीं है। जब नहीं है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद 4 दोनों में है, तो उसको एक बार लिखोगे, क्योंकि सेट में कोई चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होती। 5 नहीं है, 6 यस, 7 यस, 8 यस, 9 जो है वो दोनों में नहीं है, तो 10 आ गया। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, 1 2 4 1 2 4 6 7 8 6 7 8 10 10, तो दोनों आंसर हमारे बिल्कुल सेम आए हैं। तो हम इसमें कह सकते हैं जी कि हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वलेंट टू राइट हैंड साइड, के दोनों साइड से जो आंसर है वो हमारे बिल्कुल सेम आए हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। बस ये जो एक्सरसाइज 5.3 तक है ना, इसमें अगर आप डिमॉर्गन लॉ को अच्छे से कर लेंगे, अब देखें डिमॉर्गन लॉ में आपका यूनियन भी आ जाता है, इंटरसेक्शन भी आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है। ये 3 क्वेश्चन आपके इसमें आ जाते हैं। तो अगर आप डिमॉर्गन लॉ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, सॉल्व कर लें जुबानी, तो आप ये जो एक्सरसाइज 5.3 तक के जो क्वेश्चन हैं, ये आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उसमें सेट चेंज होने होते हैं और मेथड वही होता है। ठीक है, जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है ना कि इस 5 चैप्टर की 5.3 तक, उसमें जस्ट आप डिमॉर्गन लॉ कर लो बस। और जो बाकी होते हैं ना, आपके पास जो सेट दिए होते हैं उसने आपको के डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या टाबुलर ये सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, उनको जस्ट आप इस तरह टाबुलर फॉर्म में लिख लो बस। ये आपका चैप्टर्स क्लियर हो जाएगा, यानी 5.3 तक आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे जस्ट डिमॉर्गन लॉ करने से। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि डिमॉर्गन लॉ फिर कितना अहम है। तो ये अक्सर पेपर में आ जाता होता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन में। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, बी माइनस ए का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। तो सॉल्व, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड बी माइनस ए का होल कॉम्प्लीमेंट। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, और दोनों के आंसर हमारे सेम आएंगे। अच्छा जी, तो ब्रैकेट में पहले क्या है, बी माइनस ए, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी माइनस ए, यहाँ पे बी का सेट 1 4 7 10, माइनस यहाँ पे ए का सेट है 1 3 5 7 9। ये दोनों सेट्स मैंने लिख लिए हैं। अब मुझे इसमें से इसको माइनस करना है। यहाँ पे 4 है, सॉरी यहाँ पे पहले 1 है, तो 1 इससे कैंसिल, आगे 4 है, 4 वहाँ पे नहीं है तो इसको लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 7 है तो ये भी कैंसिल, फिर यहाँ पे 10 है, वहाँ पे नहीं है, इसको लिख लेंगे। अब पहला सेट खत्म हो गया यहाँ पे, बस आपने भी ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। जब भी आपने माइनस करना है तो पहले सेट में जो बच जाएगा माइनस करने के बाद उसको लिख के, बस वो ही आपका माइनस हो चुका है। अच्छा जी, अब b माइनस ए का होल कॉम्प्लीमेंट था, तो b माइनस ए का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब देखें ये कॉम्प्लीमेंट को कैसे खत्म किया जाता है, u वाले सेट में से माइनस करके, आगे b माइनस ए है, ये वाला एज इट इज आ जाएगा b माइनस ए। अब u में से इसको माइनस कर दो, यहाँ पे u का सेट माइनस यहाँ पे इसका आंसर, ये जो हमने निकाला हुआ है। तो u का सेट 1 2 3 10 तक,
माइनस यहाँ पे b माइनस a, इसका आंसर ये हमने निकाला हुआ है 4 और 10, 4 और 10। अब देखो 1 से लेकर 10 तक है, इसमें हमने माइनस करना है 4 और 10 को, तो पीछे क्या रह जाएगा फिर 1 2 3 4 कैंसिल हो गया, 5 6 7 8 9 10 फिर कैंसिल हो जाएगा इसमें से, तो ये वाले नंबर्स हमारे पास बच जाएंगे। तो ये हो गया जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसका आंसर आ गया। अब आ जाएंगे इसकी राइट हैंड साइड की जानिब। बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। अब बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर नहीं है हमारे पास, अगर इसका आंसर होता तो हम इसका यूनियन ले लेते ए वाले साइड से जस्ट सोल्व, लेकिन अब हम पहले इसमें बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो वो कैसे किया जाएगा, यू वाले सेट में से माइनस करके, यहाँ पे आ गया यू का सेट 1 2 3 10 तक, माइनस ए का सेट 1 3 5 7 9। अब इसमें से मुझे इन नंबर्स को माइनस करना है, ये 1 से लेकर 10 तक है और ये आपके पास ऑड नंबर है, ठीक है। जब ऑड नंबर इसमें से चले जाएंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, इवन नंबर 2 4 6 8 10। यानी ये देखें 1 कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया, इस तरह यहाँ पे फिर 4 और 5 आएगा तो 5 कैंसिल हो गया, इस तरह जो इसमें से बच जाएंगे वो ये वाले आ जाएंगे। अब इसका यूनियन लेना है ए वाले साइड से, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, तो इसका आंसर आया जी ये वाला 2 4 6 8 10। इसका यूनियन लेना हमने ए वाले सेट से, ए का सेट हमारे पास गिवन है 1 3 5 7 9। लें जी, अब यूनियन में आपको पता है कि तमाम एलिमेंट्स को, तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख दिया जाता है। तो देखें सबसे छोटा नंबर दोनों सेट्स में क्या है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 4 5 5 6 7 8 9 10। ले जी ये तो 10 पूरे हो रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, पता लगाना पड़ेगा जी। अब क्या गड़बड़ हुई है जी, इसमें b माइनस ए किया 4 10 आ गया, फिर u वाले सेट में से उसको माइनस कर दिया 4 10 माइनस हो गया, तो b कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया जी ये वाला। इसका यूनियन लेना है a वाले सेट में से, यूनियन ए का सेट आ गया ये 1 2 3 5। तो यहाँ पे देखें ये b कॉम्प्लीमेंट जब हमने फाइंड आउट किया है तो इसमें u माइनस ए किया, हालांकि हमने क्या करना था इसमें u माइनस बी करना था, तो यहाँ पे हमने इसको माइनस करना था। यहाँ से एक छोटी सी मिस्टेक से सारा मैथ्स में जो है वो प्लस माइनस की मिस्टेक से ही जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता होता है। तो u माइनस बी, यहाँ पे b का सेट 1 4 7 10, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिर 1 कैंसिल हो गया, 2 बच गया, 3 बच गया, 4 कैंसिल हो गया, 5 बच गया, 6 बच गया, 7 कैंसिल हो गया, 8 बच गया, 9 बच गया और 10 फिर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। अब देखें बी कॉम्प्लीमेंट, उसका ये आंसर, यूनियन आगे ए है, तो ए का आंसर हमारे पास ये वाला ए का सेट ये है। बी कॉम्प्लीमेंट ये देखें इसमें आ जाएगा जी फिर आपके पास 2 3 ये वाला सेट 2 3 5 2 3 5 6 8 9। अब हमने इसका यूनियन लेना है, यूनियन में सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो 1 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 आता है, लेकिन 4 जो है वो दोनों सेट में नहीं है। 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया और 9 आ गया। अब आप देखें कि दोनों के आंसर सेम है 1 2 3 5 1 2 3 5 6 7 8 9 6 7 8 9, तो दोनों के आंसर्स हमारे बिल्कुल सेम आए हैं और यूनियन में सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके तमाम के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो गए। तो उम्मीद है कि आपने इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको अब आप नोट कर, ये स्टूडेंट्स आ गया है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये उसने आपको कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं और वो कहता है जी इसको आपने प्रूव करना है इन प्रॉपर्टीज को कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आप देखें इसमें ए यूनियन बी ब्रैकेट में है, उसके बाद यूनियन सी, इसको आपने सॉल्व करना है और इसका जब सॉल्व करो तो इसका आंसर जो है वो इसके इक्वल आना चाहिए, ए यूनियन फिर ब्रैकेट में बी यूनियन सी। अब हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी जब ब्रैकेट आई थी तो पहले किसको सॉल्व किया था, ब्रैकेट को। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट इसमें है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, जब इसका आंसर आ जाएगा उसका हम यूनियन ले लेंगे सी वाले साइड से, ये वाली साइड सॉल्व होगी, ठीक है।
तो पहले इसको करते हैं जी सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी। अब पहले ब्रैकेट को करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ए का सेट है जी 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 यूनियन। आगे बी का सेट है 1 4 7 10, 1 4 7 10। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें ये जो सेट्स दिए हुए हैं, ये यू वाला सेट, ए वाला सेट, बी वाला सेट। अब ये जो इसने यू वाला सेट आपको दिया हुआ है ना, ये इस पूरे क्वेश्चंस में किसी भी पार्ट में यूज नहीं होना। बस उसने पता नहीं क्या सोच के यू वाला सेट भी उसने दे दिया, हालांकि ये इसका कहीं पे भी यूज नहीं है। यू वाला सेट हमेशा कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इन पार्ट्स में, इस क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स में कॉम्प्लीमेंट का वर्ड यानी कॉम्प्लीमेंट की सिंबल उसने कहीं पे भी यूज नहीं की। चलें खैर, उसने दे दिया तो क्या करें। अब बी है, अच्छा ए यूनियन बी हमने लिख लिया। अब यूनियन में आपको पता है कि तमाम सेट्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो देखें, सबसे छोटा नंबर 1, उसके बाद 2 आता है, वो दोनों में नहीं है। 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 दोनों में नहीं है। 7, उसके बाद 8 दोनों में नहीं है। तो 9, उसके बाद 10। ये आ गया जी ए यूनियन बी, ये फाइंड कर लिया। अब इसका यूनियन लेना सी वाले से। नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पे इसका आंसर ए यूनियन बी का जो कि ये आया हुआ है 1 3 4 5 7 9 10 यूनियन। आगे सी है तो सी का सेट लिखेंगे। सी का सेट क्या है 1 5 8 10, 1 5 8 और 10, ये आ गया। अब दोनों का हम यूनियन फाइंड कर लेंगे। यूनियन में आपको पता है कि जैसे इसमें भी हमने तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा, तो इसमें भी उसी तरह ही करेंगे। सबसे छोटा 1, उसके बाद 2 दोनों में नहीं है। 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे। उसके बाद 6 दोनों में नहीं है। 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9 और उसके बाद 10। ये हमने तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख दिया। तो ये हमारी जो है लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब आ जाएंगे इसकी राइट हैंड साइड की जानी। यहाँ पे हेडिंग दी राइट हैंड साइड की, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखें राइट हैंड साइड, ये मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट में पहले बी यूनियन सी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे बी यूनियन सी। यहाँ पे बी का सेट 1 4 7 10, आगे यूनियन सी का सेट 1 5 8 10, 1 5 8 10। ये मैंने लिख दिए दोनों सेट। अब दोनों सेट का यूनियन, और यूनियन में तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो देखें जरा क्या आ जाएगा फिर। सबसे छोटा 1 है, उसके बाद 2 आता है, 2 दोनों में नहीं है। 3 भी दोनों में नहीं है। उसके बाद 4 ये रहा, इसको लिखा जाएगा। उसके बाद 5 ये रहा, उसके बाद 6 दोनों में नहीं है। 7 ये रहा, 8 ये रहा, 9 दोनों में नहीं है, 10 दोनों में है। तो सेट में कोई चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होती, तो उसको सिर्फ एक बार लिखा जाता है। अब इसका आंसर आ गया। अब इसका हमने यूनियन लेना है ए वाले सेट से, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसका आंसर ए वाला सेट जो है वो हमारे पास गिवन है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। इसका यूनियन लेना है हमने बी यूनियन सी से। इसका आंसर ये फाइंड किया हुआ है, ये वाला, इसको लिखा जाएगा 1 4 5 7 8 10। अब यूनियन में उसी तरह तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके, तो इसमें देखो सबसे छोटा नंबर 1, उसके बाद 2 आता है वो नहीं है। 3 आता है ये मौजूद है। उसके बाद 4 ये रहा, 5 ये रहा, 6 नहीं है, 7 ये रहा, 8 ये रहा, 9 ये रहा और 10 ये रहा। इस तरह तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख दिया गया है। अब ये साइड भी सॉल्व होगी, ये वाले भी हो गई। अब इनके आंसर चेक करें 1 3 4 5, 1 3 4 5, 7 8 9 10, 7 8 9 10। तो दोनों के आंसर सेम आए हैं, तो हम इसमें कह सकते हैं जी कि हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वलेंट टू राइट हैंड साइड के। दोनों के जो आंसर हैं वो बिल्कुल सेम आए हैं।
ठीक हो गया जी। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तमाम इसके क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी आगे इसने पार्ट्स दिए हुए हैं, कोई आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कोई डिस्ट्रीब्यूटिव है, कोई आगे एसोसिएटिव है, इस तरह की ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इनको ही आपने प्रूव करना होता है जो कि एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ठीक हो गया जी। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका पार्ट 2। अब इसमें उसने आपको इंटरसेक्शन दे दिया। फर्स्ट पार्ट में यूनियन दिया था, अब इसमें आ गया इंटरसेक्शन। तो उसी तरह ही आपने सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट को, जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी उसका इंटरसेक्शन ले लोगे सी से। इसी तरह इसमें पहले ये ब्रैकेट को, फिर उसका इंटरसेक्शन ए से, बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो सॉल्व, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये मैंने लिखी लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन है सी से। तो पहले ब्रैकेट को किया जाएगा, ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी है, तो पहले ये फाइंड किया जाएगा। यहाँ पे ए का सेट 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन आगे बी है, यहाँ पे बी का सेट 1 4 7 10, ये मैंने बी का सेट भी लिख दिया। अब दोनों का हमने क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में जो चीज़ दोनों में कॉमन होती है उसको लिखा जाता है। तो देखें क्या चीज़ है जो दोनों में कॉमन है। एक 1 आ गया, उसके बाद 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 आ गया। 1 और 7 जस्ट दोनों में कॉमन है। ये आ गया, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर। अब इसका हमने इंटरसेक्शन लेना सी वाले साइड से। तो नाउ ए इंटरसेक्शन बी, इसका इंटरसेक्शन लेना सी वाले साइड पे। यहाँ पे इसका आंसर ये आया हुआ है 1 और 7, 1 और 7। इंटरसेक्शन आगे सी, सी का सेट क्या है 1 5 8 10, इसको लिखेंगे 1 5 8 10। अब देखें जी, इंटरसेक्शन में जो चीज़ कॉमन होती है उसी को लिखा जाता है। अब इसमें 1 है तो 1 इधर भी है, इसको लिखा जाएगा। आगे 7 है, 7 इसमें नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। बस यही 1 नहीं था जो दोनों में सेम था, तो ये हमने लिख दिया। ये इसकी हो गई जी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अब आ जाएंगे इसकी राइट हैंड साइड की जानिब। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको हमने सॉल्व करना है जी। तो अब पहले ब्रैकेट को किया जाएगा। ब्रैकेट में आपके पास बी इंटरसेक्शन सी है, तो पहले हम इसको फाइंड करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी को। यहाँ पे बी का सेट 1 4 7 10, 1 4 7 10, इंटरसेक्शन आगे सी का सेट 1 5 8 10, 1 5 8 10, ये सेट मैंने लिख लिया है। अब हमने दोनों का क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में वो चीज लिखी जाती है जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, 1 इधर है तो उधर भी है, इसको लिखो। 4 इधर है उधर नहीं है, 7 इधर है उधर भी नहीं है, 10 इधर है तो उधर भी है, इसको लिखो। यानी कि 1 और 10 दोनों में कॉमन आ गया। अब इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है ए वाले से। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए का सेट यहाँ पे लिखा जाएगा 1 3 5 7 9, ये आपके पास ए का सेट आ गया। अब इंटरसेक्शन, ये आ गया इंटरसेक्शन। आगे बी इंटरसेक्शन सी है, उसका आंसर ये आया हुआ है 1 और 10। ले जी, अब दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में वो लिखा जाता है जो दोनों में सेम आए, कॉमन हो। तो उसमें आप देख सकते हो कि सिर्फ 1 ऐसा नंबर है जो दोनों में सेम है, तो 1 ही फिर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर भी आपके पास 1 आया और उसका आंसर भी 1 आया। तो हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड side is equivalent to right hand side। ये हमने जी इसमें प्रूव कर दिया है। ठीक हो गया जी। तो ये था जी इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। तो उम्मीद है कि आपने इसको भी अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको अब आप नोट करें, आगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको भी सॉल्व करें। स्टूडेंट्स, आगे इसका पार्ट 3। अब इसमें आपका ए यूनियन, उसके बाद ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। अब इन दोनों साइड्स को आपने प्रूव करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं जिसकी लेफ्ट हैंड साइड को। तो सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। अब आपको पता है कि इसमें पहले हमने किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट में पहले बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू पहले बी का सेट जो है 1 4 7 10, 1 4 7 10,
इंटरसेक्शन आगे सी का सेट, सी का सेट 1 5 8 10, 1 5 8 10, ये आ गया जी सी का सेट। अब दोनों का आपने क्या करना है, इसमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। और इंटरसेक्शन में आपको पता है वो चीजें लिखी जाती है जो दोनों में कॉमन हो, सेम हो। अब इसमें 1 है तो उसमें भी है, इसको लिखा जाएगा। इसमें 4 है वहां पे नहीं है, इसमें 7 है वहां पे नहीं है, इसमें 10 है तो यहाँ पे भी मौजूद है, तो 1 और 10 आपके पास इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये वो नंबर थे जो दोनों में सेम थे। अब देखो ये चीज होगी सॉल्व। अब हमने इसका यूनियन लेना है किससे, ए वाले सेट से। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे ए का सेट है जी 1 3 5 7 9, आगे यूनियन का साइन है तो आगे यूनियन। आगे बी इंटरसेक्शन सी है, इसका हमने ये आंसर फाइंड किया हुआ है 1 और 10। अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन। और यूनियन में तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो सबसे छोटा 1, उसके बाद 2 आता है वो नहीं है, 3 उसके बाद 4 आता है वो भी नहीं है, 5 उसके बाद 6 वो भी नहीं है, 7 उसके बाद 8 वो भी नहीं है, 9 उसके बाद 10, ये रहा। तो ये आपके पास जी इसकी आ गई जी लेफ्ट हैंड साइड। पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसका यूनियन लिया ए वाले सेट में, ये आ गया। अब आ जाएंगे इसकी राइट हैंड साइड की जानिब। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में ए यूनियन बी पार्ट 3 है इसका, ये यहाँ पे आएगा यूनियन ए यूनियन सी। अब देखें पहले हमने किसको सॉल्व करना है बोर्ड मैथ्स के तहत, ब्रैकेट को। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, और दोनों के आंसर का क्या ले लिया जाएगा एंड पे, इंटरसेक्शन। तो पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। यहाँ पे ए का सेट 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, इसका यूनियन लेना है हमने जी बी से। बी का सेट 1 4 7 10 है, 1 4 7 10, ये आ गया। अब यूनियन में तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो सबसे छोटा नंबर इसमें 1 है, तो 1 उसके बाद 2 आता है वो दोनों में नहीं है, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 5 ये रहा, 6 दोनों में नहीं है, 7 ये रहा। अब 7 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन सेट में हम इसको एक बार लिखेंगे क्योंकि सेट में कोई भी चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होती। उसके बाद 8 दोनों में नहीं है, 9 ये रहा, 10 ये रहा, 9 10। अब ये आ गया ए यूनियन बी। अब हमने करना है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। तो यहाँ पे पहले ए का सेट 1 3 5 7 9, यूनियन आगे सी का सेट 1 5 8 10, 1 5 8 10, लें जी। अब यूनियन में तरतीब से सबको इकट्ठा करके लिखना है। तो सबसे छोटा नंबर 1 है, तो 1 उसके बाद 2 आता है वो दोनों में नहीं है, 3 उसके बाद 4 दोनों में नहीं है, 5 उसके बाद 6 दोनों में नहीं है, तो 7 उसके बाद 8 उसके बाद 9 और लास्ट पे 10। ये आ गया जी ए यूनियन बी और ये ए यूनियन सी, दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली। अब इसका हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन। नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखूंगा, ए यूनियन बी का जो ये आया और ए यूनियन सी का ये वाला 1 3 4 5, 1 3 4 5 7 9 10, 7 9 10, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का यहाँ पे जो कि ये आया 1 3 5 7 8 9 10, ये मैंने लिख लिया दोनों का। इसका आंसर ये इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, इसका आंसर ये जो हमने अभी ये फाइंड किए हुए हैं। अब इंटरसेक्शन में वो चीज़ लिखनी है जो दोनों में कॉमन होगी। अब देखें क्या चीज़ है जो दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 1 है तो वहाँ पे भी है, इसको लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 है तो वहाँ पे भी है, इसको भी लिखा जाएगा। यहाँ पे 4 है वहाँ पे नहीं है तो इसको नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमने वो लिखना है जो दोनों में सेम होगा। यहाँ पे 5 है तो वहाँ पे भी है, इसको लिखा जाएगा। यहाँ पे 7 है तो वहाँ पे भी है, यहाँ पे 9 है तो वहाँ पे भी है, आगे 10 है तो वो वहाँ पे भी है। तो ये आ गया जी इसका आंसर, ये राइट हैंड साइड का आंसर, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब आप देखें दोनों सेम है, 1 3 5 7
1357 9 10 9 10। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो आंसर है वो हमारे बिल्कुल करेक्ट आए हैं, सेम आए हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जी हमने प्रूव कर दिया। तो उम्मीद है कि ये वाली जो प्रॉपर्टीज थी जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना था, ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो इसको आप नोट करें, आगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको भी सॉल्व करें। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका पार्ट 4। अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये क्वेश्चन है। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये इसकी राइट हैंड साइड, दोनों के आंसर को आपने इक्वल करना है। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब उसी तरह पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट में बी यूनियन सी है, इसको फाइंड करो पहले बी यूनियन सी। यहाँ पे बी का सेट है 1 4 7 10 1 4 7 10 यूनियन आगे सी का सेट 1 5 8 10। अब यूनियन में तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो इसमें बी यूनियन सी क्या आ जाएगा जी, 1, उसके बाद 2 आता है वो दोनों में नहीं है, 3 आता है दोनों में नहीं है, उसके बाद 4 आता है वो ये रहा, उसके बाद 5 ये रहा, उसके बाद 6 दोनों में नहीं है, 7 ये रहा, 8 ये रहा, 7 आ गया, 8 आ गया, उसके बाद 9 दोनों में नहीं है, 10 आ गया। अब 10 दोनों में है लेकिन हम इसको ओनली 1 टाइम लिखेंगे क्योंकि सेट में कोई चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होती। ठीक है, अब ये आ गया इसका आंसर। अब इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है ए से। नाउ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यहाँ पे ए का सेट है 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन आगे बी यूनियन सी, इसका आंसर ये हमने फाइंड किया हुआ है। यहाँ पे लिखो 1 4 5 7 8 10। ठीक है जी, अब इंटरसेक्शन में वो चीज़ लिखी जाती है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखें कौन सी चीज़ है जो दोनों सेट में सेम है, कौन से नंबर्स हैं वो है जी 1 इधर भी है इधर भी है, इसको लिखो। 3 इधर है वहाँ पे नहीं है, 5 इधर है तो वहाँ पे भी है, इसको भी लिखो। 7 यहाँ पे है तो वहाँ पे भी है, उसके बाद 9 यहाँ पे है तो वहाँ पे नहीं है। तो बस यही 3 नंबर से जो दोनों में सेम थे, तो यही आपके पास इसका आंसर आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी। अब आ जाएंगे इसकी राइट हैंड साइड की जानिब। राइट हैंड साइड ये वाली है, ठीक है, इसको मेंशन किया जाएगा राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। नहीं जी, अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, एक ये ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट है। ठीक है, तो पहले दोनों ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, ए यूनियन बी। यहाँ पे ए का सेट 1 3 5 7 9, सॉरी यह इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा क्योंकि हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। आगे बी का सेट 1 4 7 10 1 4 7 10, ये दोनों सेट्स मैंने लिख ली हैं। अब दोनों सेट का मुझे इंटरसेक्शन फाइंड करना है और इंटरसेक्शन में वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो देखें क्या चीज़ है जो दोनों में कॉमन है। 1 इधर है तो उधर भी है, इसको लिखो। 3 इधर है वहाँ पे नहीं है, 5 इधर है वहाँ पे भी नहीं है, 7 इधर है तो वहाँ पे है, इसको लिखो। 9 इधर है वहाँ पे नहीं है, तो बस 1 और 7 आपके पास दो नंबर थे जो दोनों में सेम थे। ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब हम इसको फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन सी को, जब दोनों के आंसर आ जाएगा उसका फिर यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन सी फाइंड किया जाने लगा है। ये ए का सेट 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन सी का सेट है 1 5 8 10। ले जी, इसमें भी दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है और इंटरसेक्शन में वो लिखा जाता है जो दोनों में सेम हो। तो क्या चीज़ है जो दोनों में सेम है, 1 5 और 7 इधर है लेकिन वहाँ नहीं है, 9 इधर है वहाँ पे भी नहीं है। तो ये दो चीज़ें थी जो दोनों में सेम थी। ठीक है, तो अब कंडीशन के मुताबिक इसका और इसके आंसर का हमने क्या फाइंड करना है, यूनियन। तो नाउ ए इंटरसेक्शन बी
का यूनियन फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी से। तो ए इंटरसेक्शन बी का ये आंसर है, ए इंटरसेक्शन सी का ये आंसर है। तो लिखें जी 1 7 यूनियन, आगे इसका आंसर ये वाला आया 1 5। और यूनियन में तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो सबसे छोटा नंबर 1 है, उसके बाद 2 आता है वो नहीं है, यानी कि 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा 1 5 7। तो ये जी आपके पास इसका आ गया फाइनल आंसर। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये इसकी राइट हैंड साइड। अब देखें दोनों आंसर सेम है 157 157। तो हम कह सकते हैं जी कि हैंस प्रूव्ड, यहाँ पे लिखते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया जी। तो उम्मीद है जी कि इसका ये पार्ट 4 जो कि इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और इस क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स भी आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो इसको अब आप नोट करें। आगे जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो डिमॉर्गन लॉ का है, उसको भी हम जी स्टूडेंट्स आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें यू सेट उसने दे दिया है u इज इक्वल टू एन, और ए सेट भी दिया है a इज इक्वल टू एम टी, और बी सेट भी दिया है b इज इक्वल टू पी। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, यहाँ पे मैंने लिखे थे 7-8 पॉइंट्स थे, जिसमें नेचुरल नंबर के बारे में बताया था मैंने, उसकी सिंबल क्या होती है, और होल नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारा मैंने आपको बताया था। तो अब उसने आपको ये सिंबल्स दे दी हैं, और वो सिंबल्स के जरिए आपने आगे सेट बनाना है इसका। ठीक है, अब यू सेट जो है वो कहता है एन, एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का आपने सेट बनाना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक ये इसने यहाँ पे नहीं बताया। तो जब नहीं बताया तो हमें भी नहीं पता कहाँ तक होगा। तो नेचुरल नंबर जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहां से हमें स्टार्ट करने हैं, आगे डॉटेड लगा देने हैं कि ये आगे को चलते जा रहे हैं। तो अब नेचुरल नंबर है, इसका मैं सेट बनाता हूँ। यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 इस तरह ये आगे चलते जा रहे हैं। ये आपके पास बन गया जी यू का सेट। ठीक है, नेचुरल नंबर। आगे a इज इक्वल टू एम्प्टी, इसको एम्प्टी या 5 भी बोला जाता है। तो इसको आप ना इस तरह भी लिख सकते हो, यानी कि ये आपके पास खाली सेट होता है, ये एम्प्टी। अब b इज इक्वल टू p, p स्टैंड फॉर प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल पे आए, यानी कि 2 3 5 7 11 इस तरह ही आगे चलते जाते हैं। तो ये हमने इस तरह 3 सेट बना लिए इसके, U, A और B। अब वो कहता है देन वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ। आपने डिमॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। तो अब उसने ये नहीं लिखा हुआ कि डिमॉर्गन लॉ ये वाला है, अब वो कहता है आपने डिमॉर्गन लॉ प्रूव करना है। डिमॉर्गन के 2 लॉ हैं, वो दोनों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट लॉ है जी इसका A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपने जुबानी याद करने, ये इसका फर्स्ट लॉ है। तो पहले हम इसके फर्स्ट लॉ को, और सेकंड लॉ भी मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। सेकंड लॉ में क्या करना है, ये यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, ये इंटरसेक्शन है, यहाँ पे यूनियन आ जाएगा, बाकी सारा सेम। A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ये सेट मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये दोनों लॉ आपने प्रूव करने हैं, और सेट उसने आपको ये दे दिए हैं, तो इनके जरिए आपने इनको प्रूव करना है। तो पहले हम ये डिमॉर्गन लॉ का फर्स्ट लॉ करेंगे, ये पेपर में अक्सर आ जाता होता है। तो सॉल्व, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। अब ये इसमें लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, और ये वाली राइट हैंड साइड है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। अब जो इसमें मेन चीज थी ना वो सेट की है, ये सेट हमने बना लिए हैं। अब ये इस तरह के क्वेश्चन तो आपने इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 था, उस ये क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें भी सॉल्व किए हुए थे। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट में A यूनियन B है, तो मैं पहले A यूनियन B फाइंड करूंगा। तो यहाँ पे A का सेट क्या है जी? एम्प्टी। अब देखें एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, ये है जी एम्प्टी। ठीक है, ये उसने ये वाली दी हुई है ना, मैंने इसको ये लिख दिया ये वाला। अब आप इसके साथ ये साइन नहीं लगा सकते, ये वाला। ठीक है, यानी ये फिर आपके पास बन जाएगा इसका पावर सेट। तो हमने पावर सेट नहीं बनाना, चाहे आप इसको यूं लिख लो, यूं लिख लो, या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, यानी कि अगर आपने खाली इसको लिखना है ना,
तो इसके साथ आप ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे फिर, ठीक है। अगर आपने ये वाले साइन यूज करना है तो जस्ट सिर्फ इसी तरह लिख दोगे, ये जैसे लिखा हुआ है। और आपने ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट वाला यूज करना है तो इस तरह फिर खाली छोड़ देना आपने। ये वाला आपका रॉन्ग है, ये और ये दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो इन दोनों में से एक सिंबल आप यूज कर सकते हो, ये दोनों इस तरह इकट्ठा नहीं लिख सकते। अच्छा जी, ए का सेट हो गया एम्प्टी यूनियन। आगे बी है, बी का सेट आपके पास प्राइम नंबर है, वो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ 2 3 5 7 11, ये आगे चलते जा रहे हैं। अब इसका हमने क्या फाइंड करना है, यूनियन। और यूनियन में तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। अब ये वाला तो है ही एम्प्टी सेट, तो ये वाले नंबर्स बचेंगे, ये तो पहले एक तरतीब से यानी प्राइम नंबर है, तो ये वाला लिहाजा फिर आपका एज इट इज आ जाएगा 2 3 5 7 11 सो ऑन। ये अभी आपने फाइंड किया ए यूनियन बी। अब क्वेश्चन में है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे आप लिखो ए, अब इस कॉम्प्लीमेंट को आपने खत्म करना है तो यू वाले सेट में से माइनस। अच्छा जी, तो ए यूनियन बी है, तो यहाँ पे ए यूनियन बी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट को जब भी आपने सॉल्व करना है तो यू वाले सेट में से उसको माइनस कर देना है, तो यू माइनस आगे दिस। अब यू वाला सेट यहाँ पे लिखें, यू वाला सेट है जी आपके पास नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे आगे नेचुरल नंबर 1 2 3 इस तरह ये आगे चलते जा रहे हैं, माइनस ए यूनियन बी। इसका आंसर हमने ये फाइंड किया होगा ए यूनियन बी का, तो इसको आप मेंशन करें 2 3 5 7 11, ये आगे को चलता जा रहा है, ठीक है। अब देखिए हमने इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये आपके पास नेचुरल नंबर है 1 2 3 काउंटिंग चल रही है, और ये आपके पास प्राइम नंबर है 2 3 5 7, यानी इनमें गैप आ रहा है। तो देखें कैसे माइनस करना है, इधर 1 है तो 1 उधर नहीं है, इसको लिख लेना है, इधर 2 है, यानी कि काउंटिंग में से आपने ये नंबर्स काट देने हैं, बाकी जो बचेंगे वो लिख लेना है। 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे नहीं है इसको लिख लो, फिर यहाँ पे आएगा 6 सॉरी 5 वो कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 6 तो वो लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 7 वो कैंसिल, फिर 8 1 4 6 8, बस 4 लिख के ना आगे आपने डॉटी डाल देना कि आगे को चलते जा रहे हैं, ठीक है। और इनको बोला जाता है कंपोजिट नंबर, यानी ऐसे नंबर जो दूसरों के टेबल में भी आते हैं, ठीक है। ये काउंटिंग है, जब काउंटिंग में से ये प्राइम नंबर चले जाएंगे तो पीछे ये आपके पास कंपोजिट नंबर बचेंगे। और कंपोजिट की जो नंबर्स की सिंबल होती है उसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपके पास होगी जिसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाएंगे इसकी राइट हैंड साइड की जानिब। अच्छा जी, और राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का आपके पास आंसर ही नहीं है, तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। अच्छा, इसको अभी फिलहाल मैं रेज कर देता हूँ ताकि आपको भी मिक्स ना हो जाए कि ये और ये वाले सारे ना। राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, यू वाले सेट में से माइनस करके। यहाँ पे यू का सेट क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन, माइनस ए का सेट क्या है जी, एम्प्टी, ठीक है, खाली सेट है ना, तो मैंने लिख दिया। अब इसमें से मुझे इसको माइनस करना है, अब ये है ही खाली तो माइनस क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो ये वाला सेट एज इट इज आ जाएगा। सो ये आपके पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब आगे क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये भी आपके पास सेट नहीं है तो पहले आप बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करोगे, तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। यू का सेट यहाँ पे मेंशन करो 1 2 3 सो ऑन। आगे बी का सेट आपके पास क्या है, ये वाला प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 सो ऑन, आगे चलते जा रहे हैं। अब देखो उसी तरह ही जैसे यहाँ पे हुआ है, ये नेचुरल नंबर थे, वन काउंटिंग थी, इसमें ये प्राइम नंबर थे, ये जब कट गए तो ये वाले नंबर बच गए। इसी तरह ये आपके पास काउंटिंग है, ये प्राइम नंबर है, इसमें से जब ये नंबर कट जाएंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, 1 कैंसिल, सॉरी 1 तो मौजूद है, 1 बच गया, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 बच गया, 6 8 इस तरह डोटी डाल देने हैं, ठीक है। यानी कि प्राइम नंबर आपने ये वाले नंबर इसमें से काट के बाकी ये नंबर बच जाएंगे, आगे डोटी डाल देने हैं। ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट, ये आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है आपने बी कॉम्प्लीमेंट से, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पे आंसर लिखा जाएगा जो कि ये है, बी कॉम्प्लीमेंट का ये है 1 2 3 सो ऑन, इंटरसेक्शन 1 4 6 8 सो ऑन, ठीक है जी।
अब इंटरसेक्शन में आपको पता है कि वो नंबर्स लिखे जाते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, सेम हो। अब ये तो होगी ना काउंटिंग चल रही है और इसमें 1 4 6 8 अब कॉमन लिखने हैं, तो लिहाजा ये तो काउंटिंग है, इसमें सारे नंबर आ रहे हैं, तो ये वाले नंबर भी फिर इसमें शामिल होंगे, तो इसका इंटरसेक्शन फिर क्या हो जाएगा 1 4 6 8। ठीक है, अब 2 इधर है लेकिन वहां पे नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे, तो ये वाले नंबर इसमें शामिल होंगे, तो यही हमारा इसका फिर क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन। तो ये इसकी आ गई राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये वाली राइट हैंड साइड। तो अब आप गौर करें कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 1468 1468 सेम आ रहे हैं ना दोनों के, तो हम इसमें कह सकते हैं कि जिसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वलेंट टू राइट हैंड साइड के, दोनों के आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आए हैं। ठीक हो गया जी। तो ये था जी बच्चों डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ। तो उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और जो इसका सेकंड लॉ है उसमें जस्ट यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा और यहाँ पे यूनियन आ जाएगा, बस बाकी सारा मेथड सेम है। तो वो खुद आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको वो करवा देता हूँ ताकि आपको कोई इसमें इशू ना आए। फ्रेंड्स आ गया डी मॉर्गन लॉ का सेकंड लॉ, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, इसका मतलब कि ये सेकंड लॉ है। तो आप देखें इसको भी, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो सॉल्व ए, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड जो है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। आप देखें पहले हमने किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को, ब्रैकेट में क्या है ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले क्या किया जाएगा जी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया जाएगा। ए का सेट जो है वो एम्प्टी है, इंटरसेक्शन आगे बी का सेट, बी का सेट क्या है प्राइम नंबर 2 3 5 7 11, इस तरह ये आगे को चलते जा रहे हैं। तो अब इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन में वो लिखा जाता है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए क्या चीज़ है जो दोनों सेट में कॉमन है, तो वो कुछ भी नहीं है, ये तो है ही खाली सेट, तो लिहाजा जब कुछ भी नहीं होगा तो फिर जाहिर है कुछ नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि वो फिर एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी आ गया, अब इसका हमने होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। नाउ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, अब इस कॉम्प्लीमेंट को कैसे खत्म करना है, इसको कैसे सोल्व करना है, u वाले सेट में से इसको माइनस कर देना है, ब्रैकेट में a इंटरसेक्शन b है तो यहाँ पे आ गया a इंटरसेक्शन b, सिंपल। यहाँ पे u का सेट माइनस आगे इसका आंसर यानी इसका सेट, ये हमने फाइंड किया हुआ है। तो u का सेट क्या है जी 1, नेचुरल नंबर है 1 2 3 सो ऑन, माइनस a इंटरसेक्शन b, इसका आंसर ये आया हुआ है एम्प्टी। अब इसमें से मुझे इनको माइनस करना है, अब ये तो है ही नहीं है कुछ, तो माइनस भी कुछ नहीं होगा, तो लिहाजा फिर आपके पास यही इसका सेट आ जाएगा। ये आपके पास आ गई जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं जी इसकी राइट हैंड साइड की जाने। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी नहीं है आपके पास, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी नहीं है, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर फाइंड करेंगे, फिर दोनों के आंसर का क्या ले लेंगे यूनियन। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, यू वाले सेट में से माइनस यहाँ पे यू का सेट जो कि नेचुरल नंबर है 1 2 3 माइनस आगे ए का सेट है ही एम्प्टी, तो अब इसमें से जब इसको माइनस करेंगे ये तो है ही नहीं है कुछ। ये इसकी एग्जांपल ऐसे ही, आपके पास 5 लेट सपोज 50 रुपीज़ है और उसमें से आपने 0 को माइनस करना है, तो 50 में से जब आप 0 माइनस करोगे तो क्या रह जाएगा 50 रह जाएगा। इसी तरह इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो यही रह जाएगा ना 1 2 3 सो ऑन। ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट, u माइनस बी कॉम्प्लीमेंट जब भी आएगा आपने u वाले सेट में से उसको माइनस कर देना 1 2 3 सो ऑन माइनस बी, बी का सेट 2 3 5 7 11 सो ऑन। ठीक है, अब ये नेचुरल नंबर है, ये आपके पास प्राइम नंबर है, बी का सेट यही है ना प्राइम नंबर, ये मैंने लिखा है यहाँ पे। तो अब माइनस करना है, 1 इधर है वहां पे नहीं है लिखा जाएगा, 2 इधर है कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया, उसके बाद यहाँ पे 4 आता है लेकिन वहाँ पे नहीं है, इसको लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे 5 आएगा तो वो भी कैंसिल, फिर यहाँ पे 6 आएगा, फिर यहाँ पे 7 आएगा तो कैंसिल, फिर 8, इस तरह ये आगे को चलते जाएंगे। 4 लिख के ना आपने आगे डोटी डाल देना है, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, तो हमने भी फिर आगे इस तरह डोटी डाल देने हैं। ठीक है,
तो ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक इन दोनों का क्या करना है, हमने यूनियन फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये वाला और बी कॉम्प्लीमेंट का ये वाला, 1 2 3 सो ऑन, यूनियन आगे बी कॉम्प्लीमेंट 1 4 6 8 सो ऑन। लें जी, अब इसका हमने यूनियन, और यूनियन में तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखना होता है। तो ये आपके पास नेचुरल नंबर है और ये आपके पास कंपोजिट नंबर है 1 4 6 8। तो जब आप इन सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखोगे तो जाहिर सी बात है नेचुरल नंबर ही आएंगे, 1 2 3, यानी सारे नंबर आ जाएंगे फिर सो ऑन। तो अब आप देखें, ये आपके पास इसकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है इसका आंसर, और ये राइट हैंड साइड का। इसमें मैं स्टार बना देता हूँ ताकि पता लग जाए कि ये दोनों आंसर सेम आए हैं। ठीक है, ये दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं जी कि हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्विवेलेंट टू राइट हैंड साइड, दोनों के आंसर सेम आए। ठीक हो गया जी। तो ये था जी इसका डिमॉर्गन लॉ का सेकंड लॉ। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 अपने इख्तिताम को पहुंचा, तो हमने इसको प्रूव भी कर दिया, वेरीफाई भी कर दिया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपको अक्सर आ जाता होता है, तो इसको आपने इसी तरह सॉल्व कर देना है, तो आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें वो कहता है जी इसको आपने सॉल्व करना है जी, वेरीफाई करना है जी वेन डायग्राम की मदद से। अब ये आपका नया कॉन्सेप्ट आएगा एक, इसको आपने सीखना है, तो फिर इंशाल्लाह लजीज ये एक्सरसाइज 5.3 वाइंड अप हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, आ गया है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपने नहायत ही तवज्जो से और रिलैक्स होकर इसको समझना है। ठीक है, अब बहुत से बच्चों को 6 7 8 9 ये 3 क्लासों में भी जब वो वेन डायग्राम को करते थे वो अक्सर इसको छोड़ देते होते थे कि ये हमें समझ नहीं आने वाली कि इसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, इसको कैसे सॉल्व करके कैसे डायग्राम बनानी है। लेकिन अब इसमें आपने इसको आज समझ लेना है, समझ के ही उठना है। तो ये मैं आपको इतने इजी वे से समझाऊंगा कि आइंदा के बाद आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब देखें, अब इसमें आपको यू सेट दे दिया गया है, और यू सेट आपको पता है क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, जिसमें बाकी ए और बी इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसमें मौजूद होते हैं। अब देखें ए में 1 3 5 7 9 ये इसमें मौजूद है, 1 3 5 7 9। इसके बाद बी सेट है 2 3 4 5 8। अब ये वाले नंबर जितने भी हैं ये भी इसमें मौजूद हैं यू वाले सेट में। तो यू वाला सेट जो होता है वो तमाम सेट्स का सरदार होता है। ठीक है, इतनी आई समझ। अब चलें जी क्वेश्चन की तरफ। अब वो कहता है देन प्रूव द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय वेन डायग्राम। जितने भी आपको आगे इसने पार्ट्स दिए हैं, कितने पार्ट्स दिए हैं जी, 6 पार्ट्स दिए हैं। अब 6 के 6 पार्ट्स को आपने प्रूव करना है जी वेन डायग्राम की मदद से। तो पहले तो हम आते हैं जी डायग्राम की तरफ। यहाँ पे मैं जी अब कैसे आपने डायग्राम बनानी है इसमें ज़रा नोट कर लें। सबसे पहले तो आपने ना, अब देखें इसमें दो साइड है ना, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड है। ये आपने बना लेना जी एक रेक्टेंगल, ये वाला बन गया रेक्टेंगल। ये आपके पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड का भी आपने एक रेक्टेंगल बना लेना। लें जी, इसके आप जरा साइड जो है वो सीधी कर लें। ये दो रेक्टेंगल बन गए। अब इसमें आपके पास एक यू सेट है, जो यू होगा वो यूनिवर्सल होगा, उसमें सब कुछ पाया जाएगा, यानी यू वाला सेट ये पूरा आपका जितना भी है ये खाना सारा यू वाला सेट है, नंबर 1। उसके बाद ए सेट है और बी सेट है। यहाँ पे आपने ना दो सर्कल बना लेने हैं इस तरह के, एक और दो, और इनको आपने ओवरलैप कर देना यानी मिला देना एक दूसरे से। ठीक है, इसी तरह ही आपने इधर कर लेना, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये वाला। अब पहले वाले सर्कल का नाम आपने रख लेना ए, दूसरे वाले का बी, इसी तरह पहले वाले का ए, दूसरे वाले का बी। इतनी समझ आ गई। अब आपने आना है इस सेट की तरफ, 1 2 3 4, यानी ये यू वाला सेट आपने छोड़ देना। अब ए वाले सेट में देखो,
ए और बी में ये हमने ओवरलैप किया ना ए और बी को। अब ये वाला जो हिस्सा ना ये दोनों का इकट्ठा है, ये वाला हिस्सा ए का भी है और बी का भी है। तो यानी कि इससे मुराद है कि ए और बी में जो नंबर सेम होंगे ना वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देखें कौन से नंबर हैं जो सेम है, एक 3 है, एक 5 है, बस ये दो नंबर हैं जो दोनों में सेम है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 और यहाँ पे 5। इतनी आ गई समझ। अब ए वाले सेट में बाकी क्या बच गया, 1 7 और 9, इसको फिर मैं ए वाले सेट में लिख दूंगा 1 7 9। ओके, उसके बाद बी वाले सेट में क्या बच गया 2 4 8, इसको मैं फिर बी वाले सेट में लिख दूंगा 2 4 8। ठीक है, अब यू वाला जो सेट है वो आपको पता है सारा यू वाला सेट है। अब यू वाले सेट में 1 से लेकर 10 तक नंबर आने चाहिए, यानी ये पूरे में 1 से लेकर 10 तक नंबर्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। तो देखें 1 2 3 4 5। अब 6 नहीं है कहीं पे भी, जब 6 नहीं है तो इसको आपने यहाँ पे लिख लेना बाहर। उसके बाद 7 ये रहा, 8 ये रहा, 9 ये रहा, 10 क्योंकि 1 से लेकर 10 तक है ना यू वाले, 10 नहीं है तो इसको भी आपने यहाँ पे चाहे लिख लो बाहर। ये आपके पास डायग्राम कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब इसी तरह ही आपने ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड, इसको भी सेम एज इट इज लिख लो 6 10 3 5 1 7 9 2 4 8। अब इसके 6 के जो 6 पार्ट्स हैं उन सब में आपने इस तरह की ये डायग्राम बना लेनी है। ठीक है, अब आएंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहता है जी ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करो। तो आपने इसको सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, ये सेम वही प्रीवियस वाले क्वेश्चन ही हैं। a माइनस बी है तो a माइनस बी कीजिए। a का सेट जो है वो 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 माइनस b का सेट 2 3 4 5 8 2 3 4 5 8। अब इसमें से मुझे इसको माइनस करना है, तो माइनस यहाँ पे 1 है वहां पे नहीं है, इसको लिख लो। यहाँ पे 3 है उधर है तो ये कैंसिल, यहाँ पे 5 है उधर भी है कैंसिल, यहाँ पे 7 है उधर नहीं है इसको लिख लो, यहाँ पे 9 है उधर नहीं है इसको भी लिख लो। तो पहला सेट कंप्लीट हो गया, तो बस ये आपके पास इसका आ गया आंसर। जब आपने माइनस करना है तो जो पहले सेट में बचेगा उसको ही लिख देना है। ये हो गया आपकी जो है अपना लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लिख भी लें लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया 179। तो ये देखें ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको आप लिख लो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड। इसका आंसर आया 179। अब देखें 179 कहाँ पे है, वो ये आपको नजर आएगा 179। ठीक है, यानी आप इसमें फिर कलर कर दोगे, इस तरह शेड कर दोगे सिर्फ इसी हिस्से में, बस 179 में। ये आपकी प्रूव हो गया जी, इसकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक हो गया, इसको जरा और डार्क कर दें ताकि वाजे हो जाए। लें जी, अब आ जाएंगे इसकी राइट हैंड साइड की जानिब। अब राइट हैंड साइड जो है यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है जी राइट हैंड साइड की, जो क्या ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए का सेट तो है लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट का सेट नहीं है, तो पहले आप बी कॉम्प्लीमेंट का सेट फाइंड आउट करोगे कैसे, u माइनस बी। यहाँ पे यू सेट आपके पास नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 10 तक, माइनस बी का सेट 2 3 4 5 2 3 4 5 8। अब देखें इसमें से मुझे इसको माइनस करना है, तो क्या बच जाएगा पीछे 1 2 3 4 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो 6 7 8 कैंसिल हो गया 9 10। ये आ गया जी बी कॉम्प्लीमेंट। अब कंडीशन के मुताबिक बी कॉम्प्लीमेंट का आपने इंटरसेक्शन लेना है ए से, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ए का सेट जो है 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जिसका आंसर ये आया हुआ है 1 6 7 9 10। अब इंटरसेक्शन में आपको पता है वो चीजें लिखी जाती हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो देखें क्या चीज है जो दोनों में कॉमन है, 1 इधर है तो उधर भी है, 3 इधर है लेकिन उधर नहीं है, 5 इधर है उधर नहीं है, 7 इधर है तो इधर भी तो है, इसको लिखो, 9 इधर है तो इधर भी है। बस ये 1 7 और 9 थे जो दोनों में कॉमन थे। ठीक हो गया, तो ये हमारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। तो 179 देखें कहाँ पे आ रहा है, वो ये आ रहा है 179। इसको आप कलर कर दोगे इस तरह, इस तरह बस आपने ना शेड कर देना, उसको पता लग जाए
कि ये वाला बॉक्स है बस। और इसमें कोई इतना खास काम नहीं है, बस ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व कर दिया है, ठीक है। और वो कहता था कि आपने प्रूव करना है, तो हमने प्रूव भी कर दिया कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इनके आंसर भी सेम और डायग्राम भी सेम। अब हमने ये जो इसको सॉल्व किया है ना, सॉल्व करने से हमें पता लगा 179 जहाँ पे आ रहा था उसको हमने कलर कर दिया सिंपल, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये इसका फर्स्ट पार्ट आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको अब आप नोट कर लें। आगे जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें मैं क्या करूंगा, ये जो दो डायग्राम मैंने बनाई हैं इनको मैं ऐसे ही बनाता रहने दूंगा, बस ये जो शेड किया ये मैं रेज कर दूंगा, क्योंकि ये सेट तो वो सारे सेम ही हैं, तो सेट तो हमने ये बना लिए थे, ठीक है जी। स्टूडेंट्स ये दो बॉक्सेस मैंने बना ली हैं। अब ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, और ये वाला राइट हैंड साइड का। हमने वेन डायग्राम की मदद से प्रूव करना है ना कि दोनों साइड जो है वो इक्वल है। अब ये हो गया यू का सेट पूरा, और दो सर्कल बना लेने हैं, एक ये और एक ये वाला। अब ये ए का और ये वाला बी का। अब ये वाला जो हिस्सा है ये ओवरलैप कर रहा है, यानी दोनों का सेम है, तो इनमें सेम नंबर जो आएंगे वो लिख लेने हैं, जो कि 3 और 5 आए थे, ये मैंने 3 और 5 लिख दिए। अब 3 और 5 सेम जो थे वो चले गए। अब जो ए वाले सेट में बच गए हैं वो आप यहाँ पे लिख दोगे, और जो बी वाले सेट में बच गए हैं वो आप यहाँ पे लिख दोगे। तो 179 और 248 ये नंबर बच गए। अब जो यू वाला सेट है उसमें 1 से लेकर 10 तक है, तो यू वाला सेट ये पूरा ही असल में यू वाला सेट है, जितना भी आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है। अब इसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर्स होने चाहिए, तो अगर आप गौर करें तो इसमें सिर्फ 6 और 10 वो इनमें नहीं है, तो वो उसको हम फिर यहाँ पे लिख लेंगे बाहर, ठीक है। इसी तरह यहाँ आपने राइट हैंड साइड का बना लेना है। ये हो गया यू का सेट, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, ए बी, इसमें ओवरलैप करने हैं 3 और 5, यानी ये दोनों में सेम है, और इसमें ए में ये बच गए और बी वाले में ये बच गए, और यू वाले में 6 और 10, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया है ना। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये डिटेल से समझाया था, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में मैंने इसको जरा जल्दी से कर दिया। तो अब हम चलते हैं जिसके क्वेश्चन की तरफ। अब है बी माइनस ए, ये इसकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड, बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो पहले बी का सेट है जी 2 3 4 5 8, 2 3 4 5 8 माइनस ए का सेट क्या है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। अब इसमें से आपने इसको माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा जी, 2 इधर है वहां पे नहीं है, इसको लिख लो, 3 इधर है वहां पे भी है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 इधर है वहां पे नहीं है, इसको लिख लो। उसके बाद 5 इधर है वहां पे भी है तो ये भी कैंसिल। उसके बाद 8 इधर है वहां पे नहीं है, इसको लिख लो। अब पहला सेट कंप्लीट हो गया, यहीं पे आपने इसको छोड़ देना, यही आपका इसका आंसर है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि 179 ये तो बच गए थे, ये आपने यहाँ पे लिखे नहीं है। इसको आपने नहीं लिखना, जैसे आपने पहले सेट में से माइनस करना है, तो पहले सेट में से जो कट गया वो कट गया, और जो बच गया वो ये बच गया, वो हमने लिख दिया। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की बारी। बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट है। अब बी का सेट तो है लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट का सेट नहीं है, तो पहले हम इसमें ए कॉम्प्लीमेंट का सेट जो है वो फाइंड करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, यू माइनस ए। तो पहले यू वाला सेट लिखें, यू वाला सेट नेचुरल नंबर है 1 2 3 10 तक, माइनस ए का सेट क्या है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। अब इसमें से मुझे इन नंबर्स को माइनस करना है, ये 1 से 10 तक है, इसमें 1 3 5 7 9 को माइनस कर दूंगा, जो पीछे बच जाएगा वो मैं लिखने लगा हूँ 2 4 6 8 10, ये बच गए। ये ऑड नंबर थे, कैंसिल हो गए, इवन नंबर बच गए। अब कंडीशन के मुताबिक ए कॉम्प्लीमेंट का आपने इंटरसेक्शन लेना है बी से, तो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, पहले आ गया बी का सेट जो है 2 3 4 5 8, इसका इंटरसेक्शन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट के, जिसका आंसर ये आया हुआ है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। अब इंटरसेक्शन कैसे लिया जाएगा, जो चीज़ दोनों में कॉमन होगी। देखें क्या चीज़ है जो दोनों में कॉमन है, मुझे तो ये वाली नज़र आ रही है बस, 2 4 8, बस 2 इधर है यहाँ पे भी है लिख दिया, उसके बाद 3 इधर है लेकिन वहाँ पे नहीं था, 4 इधर है यहाँ पे भी है लिख लिया, उसके बाद 5 इधर है लेकिन वहाँ पे नहीं है,
उसके बाद 8 इधर है तो यहाँ पे भी है, तो वो हमने लिख लिया। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हमारे बिल्कुल सेम आए हैं। अब आ जाएंगे डायग्राम की जानिब। अब 2 4 8 ये कहाँ पे है, जहां पे होगा वहां पे हमने कलर कर देना है। 2 4 8 तो वो यहाँ पे है 2 4 8, ये इसमें हम कलर कर देंगे इस तरह। बस ठीक है। अब ये 3 5 में नहीं करना क्योंकि 3 5 तो आया ही नहीं है। ठीक है, ये दोनों का सेम है, ए का भी है बी का भी है। तो 2 4 8 ये वाला हिस्सा था हमारा पोर्शन, इसमें हमने कलर कर दिया। तो राइट हैंड साइड का भी यही आया 2 4 8, तो इसमें भी हम सिर्फ ये वाला ही कलर कर देंगे। लें जी, बस यही हमारे पास इनके आंसर आ गए। तो उम्मीद है कि आपने इसको भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको आप नोट करें, आगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट है अब उसमें क्या है जी। हाँ, अब नेक्स्ट पार्ट में उसने यूनियन और इंटरसेक्शन दे दिया आपको, तो उसको भी हम बहुत इजीली सॉल्व करेंगे क्योंकि यूनियन इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट जब आपको आ गया है तो और कोई आपको टेंशन ही नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका पार्ट 3। अब इसमें ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। अब ये उसने डिमॉर्गन लॉ का आपको एक लॉ दे दिया है, तो इसको आपने सॉल्व करना है। तो अब ये डायग्राम पहले हम बना लेते हैं इसकी। ये दो रेक्टेंगल बना लिए हैं, ये आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड का और ये आ गया राइट हैंड साइड का, क्योंकि हमने वेन डायग्राम की मदद से दोनों को प्रूव करना है। तो ये पूरे का पूरा जो है वो यू का सेट हो गया, यानी यू रेक्टेंगल यू का। अब इसमें आपने ए और बी भी सेट है, दो सर्कल बना लेने हैं जो कि ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को, ये इस तरह। और इसमें भी दो, ये यू का हो गया, एक सर्कल ये आ गया, एक सर्कल ये आ गया जो कि ओवरलैप कर रहे हैं। लें जी, अब ये ए का सेट और ये बी का सेट, इस तरह ये ए का और ये बी का। अच्छा जी, यहाँ तक आ गई समझ। अब ए और बी में जो चीज कॉमन थी ना, देखें ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं ना, अब ये वाला हिस्सा दोनों का कॉमन है, तो जो चीजें इनमें कॉमन आ रही हैं वो आपने लिख लेनी है। 3 और 5 दोनों में कॉमन था, 3 और 5, इसी तरह 3 और 5। अब देखें ये जो कॉमन चलेगी, अब ए वाले सेट में 1 7 और 9 ये बच गया, इसको आप ए वाले सेट में लिख लो 1 7 9। उसके बाद बी में क्या बच गया 2 4 8, इसको आप बी में लिख लो 2 4 8। अब आ जो यू वाले सेट में, यू वाला जो सेट है वो 1 से लेकर 10 तक है। अब इसमें ये पूरा यू का सेट है, तो इसमें 1 से लेकर 10 तक आने चाहिए, तो इसमें सिर्फ 6 और 10 नहीं है, तो हमने उसको बाहर लिख लिया जस्ट। अब ये इसकी डायग्राम बन गई है। अब हमने इसको करना है शेड। शेड कैसे करेंगे वो हमें ये क्वेश्चंस बताएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। जो इसका आंसर आएगा, जो आंसर क्या आएगा, जो भी आएगा फिर उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह आपने इसकी राइट हैंड साइड भी कर लेनी है 1 7 9 2 4 8 10 6। ठीक है जी, अब आ जाए जी, कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है पहले। सॉल्व, ये इसकी है जी लेफ्ट हैंड साइड, क्या कहती है जी, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करो। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए का सेट क्या है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 यूनियन, आगे बी, बी का सेट 2 3 4 5 8, 2 3 4 5 8। अब इसका मुझे क्या फाइंड करना है, यूनियन। अब देखिए ये था ना ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, लेकिन पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में ए यूनियन बी आ रहा है तो उसका यूनियन फाइंड करेंगे। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यूनियन में तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। सबसे छोटा नंबर 1, उसके बाद 2 3 4 5, 2 3 4 5, उसके बाद 6 आता है, 6 दोनों में नहीं है, 7 ये रहा, 8 ये रहा, 9 ये रहा, 7 8 9। ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी। क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक ए यूनियन बी का आपने होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो वो कैसे किया जाएगा, यू वाले सेट में से माइनस करके यू माइनस ए यूनियन बी। जब भी कॉम्प्लीमेंट आएगा आपने लिख देना यू माइनस, आगे जो सेट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यू का सेट यहाँ पे लिखा जाएगा जो है जी 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 10 तक, माइनस ए यूनियन बी। इसका आंसर मैंने ये निकाला हुआ है, इसको मैं मेंशन करूंगा।
1 2 3 4 5 7 8 9। अब इसमें से मुझे इन नंबर्स को माइनस कर देना है। अब ये 1 से लेके 10 तक है, इसमें 1 2 3 4 5 यहाँ तक तो सेम कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 के बाद 6 बच गया यहाँ पे, उसके बाद 7 8 9 ये भी इसमें से कट गए, तो यहाँ पे 10 आ गया। यानी ये नंबर मैंने काट दिए इसमें से, तो पीछे 6 और 10 बच गया। ये मेरे पास क्या आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाएंगे इसकी राइट हैंड साइड की जानिब। राइट हैंड साइड है जी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले क्या किया जाएगा जी, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया जाएगा, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, बल्कि मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, u माइनस ए। जब भी कॉम्प्लीमेंट आएगा आपने u वाले सेट में से उसको माइनस करना है। तो u का सेट लिखो यहाँ पे 1 2 3 10 तक, माइनस ए का सेट 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। अब इसमें से मुझे इन नंबर्स को माइनस करना है। जब मैं माइनस कर दूंगा, ये 1 से 10 तक है और ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर जब माइनस हो जाएंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, इवन नंबर 2 4 6 8 10, ये नंबर बच जाएंगे। ये आया जी ए कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे क्या फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट। जब बी कॉम्प्लीमेंट भी आ जाएगा फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया जाएगा। अब आ जाएंगे बी कॉम्प्लीमेंट की तरफ। इतनी सी जगह पे सॉल्व हो जाएगा ये सारा। u माइनस बी, यहाँ पे u का सेट जो है 1 2 3 10 तक, माइनस आगे b का सेट, b का सेट 2 3 4 5 8 2 3 4 5 8। अब इसमें से मुझे इन नंबर्स को माइनस करना है। जब मैं ये नंबर काट दूंगा तो पीछे क्या रह जाएगा, 1 2 3 4 5 कैंसिल, 6 7 8 कैंसिल, 9 और 10। ये मेरे पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट और ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया, ये वाला 2 4 6 8 10। ये मैं लिखूंगा 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन आगे बी कॉम्प्लीमेंट का, बी कॉम्प्लीमेंट का ये आ रहा, इसको मेंशन किया जाएगा 1 6 7 9 10। ले जी, दोनों आ गए आंसर। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में वो चीजें लिखी जाती हैं जो दोनों में कॉमन होती है। अब देखें क्या चीज है जो दोनों में कॉमन है, 2 इधर है वहां पे नहीं है, 4 इधर है वहां पे भी नहीं है, 6 यहाँ पे है तो वहां पे भी है, इसको लिखा जाएगा, 8 यहाँ पे है लेकिन वहां पे नहीं है, 10 यहाँ पे है और वहां पे भी है, तो 6 और 10 आपके पास इसका इंटरसेक्शन आ गया। ये आपके पास आ गई जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड जिसपे मैं स्टार बना रहा हूँ, और ये राइट हैंड साइड। तो अब आप देखें दोनों के आंसर सेम आए हैं, ठीक है। तो अब हम इसको डायग्राम में चलते हैं। क्या आंसर आया, 6 और 10। तो डायग्राम में देखें 6 और 10 किस जगह पे है, उसका हिस्सा कौन सा है। तो देखें 6 और 10 का सिर्फ ये जो ए और बी वाले जो दो सेट हैं इनके जो बाहर है, 6 और 10 इनके बाहर है ना, तो ये बाहर वाला हिस्सा फिर 6 और 10 का होगा। तो इन पे आप शेड करते हैं इस तरह। ये जी आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसी तरह ये आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड का भी यही है 6 और 10। वो इसमें आ रहा है 6 और 10 बाहर है सर्कल के, तो आप इनको बाहर शेड कर दें, ठीक है। यही आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों सेम आई हैं। तो ये था जिसका पार्ट 3। तो उम्मीद है कि आपने इसको भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको आप नोट करें। आगे इसका जो पार्ट 4 है वो भी सेम इसी की तरह ही है। उसमें ये है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया और यहाँ पे यूनियन आ गया है, लेकिन उसने आपको बोला कि आपने डायग्राम की मदद से सॉल्व करना है, तो फिर डायग्राम की मदद से करना पड़ेगा इसको, तो वो भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका पार्ट 4। अब इसमें भी आपके पास
जो लेफ्ट हैंड साइड है वो अपने राइट हैंड साइड को इक्वल करना है वेन डायग्राम की मदद से। तो ये डायग्राम आपकी हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड की और ये हो जाएगी राइट हैंड साइड की। अब देखें, अब ए और बी सेट है, तो आपने ये एक 3 सेट है ना, यू ए और बी का, ये पूरा हो गया यू का। अब इसमें ए और बी का भी बनाए, वो आपने इस तरह 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं, ये जो कि ओवरलैप होंगे, ठीक है। ये ए का हो गया, ये बी का हो गया। इसी तरह यहाँ आपने ये यू का इसमें भी करने हैं, 1 2, इसको आप इससे मीट कर दें, ये ए का आ गया, ये बी का आ गया। अब देखें ए और बी में क्या चीज़ें हैं जो दोनों में सेम है, वो 3 और 5 है। तो इनमें दोनों का सेम हिस्सा ये वाला आ रहा है ना पोर्शन 3 और 5, इसमें आप लिख दो 3 और 5। इसी तरह इसमें भी 3 और 5। अब ए में जो चीज़ें बच गई हैं 1 7 9, इसको आप ए वाले में लिख दो 1 7 9। इस तरह जो बी में बच गई हैं 2 4 8, इसको आप बी में लिख दो 2 4 8। अब देखो इसी तरह आप इसमें कर लो 1 7 9 2 4 8। अब जो यू वाला सेट है ना उसमें 1 से लेकर 10 तक है। तो अब आप इसमें देखें, ये पूरा आपका पूरा यू वाला सेट है, इसमें 1 से लेकर 10 तक सारे के सारे नंबर मौजूद हैं। अगर सारे के सारे नहीं है, जो नंबर मिसिंग है उनको आप बाहर लिख लो। तो अगर आप नोट करो तो 6 और 10 दो नंबर हैं जो मिसिंग है, बस वो मैंने बाहर लिखनी है। इसी तरह इसमें भी 6 और 10, ठीक हो गया। अब आ जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। अब हमने जस्ट इसको शेड करना है, कलर करना है इसमें। अब कलर हमें ये बताएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे जो इसका आंसर आएगा वो आंसर हमें बताएगा कि आपने किस में कलर करना है। तो ये इसकी है जी लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले जाहिर सी बात है ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करेंगे। ए का सेट 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन आगे बी का सेट 2 3 4 5 8, 2 3 4 5 8, ये आ गया। अब दोनों का हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में जो चीज़ कॉमन होती है वही लिखी जाती है, यानी जो चीज़ सेम हो, जो इसमें भी हो इसमें भी हो, वो कौन से नंबर हैं, 1 इधर है वहाँ पे नहीं है, 3 इधर है तो वहाँ पे भी है, तो एक आ गया 3, उसके बाद 5, उसके बाद कोई भी नहीं है, यानी 3 और 5 ही दोनों में सेम है। तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब इस कॉम्प्लीमेंट को कैसे खत्म करना है, यू वाले सेट में से माइनस ए इंटरसेक्शन बी। जब भी कॉम्प्लीमेंट का साइन आएगा आपने आंखें बंद करके यू माइनस लिख देना है, आगे जो चीज़ होगी जैसे भी होगी वो सेम इधर आ जाएगी, ठीक है। अब यू वाला सेट लिखो यहाँ पे जो कि 1 2 3 10 तक है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर ये आया हुआ है 3 और 5, ठीक है। अब ये 1 से लेकर 10 तक है, इसमें 3 और 5 को आपने माइनस कर देना है, तो क्या बच जाएगा फिर 1 2 4 6 7 8 9 10, ये नंबर बच जाएंगे जो कि मैंने लिख लिए हैं। अब ये प्रूव होगी, यानी प्रूफ से मुराद यानी ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। तो अब आ जाएंगे इसकी राइट हैंड साइड की जानिब। राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए फिर बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तब भी हम दोनों का यूनियन ले सकेंगे। तो पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करता हूँ, कैसे, यू वाले में से उसको माइनस करके, यू माइनस ए, यहाँ पे यू का सेट 1 2 3 10 तक, माइनस यहाँ पे ए का सेट है 1 3 5 7 9, ये ए का सेट आ गया, ठीक है। अब ये 1 से लेकर 10 तक है, इसमें 1 3 5 7 9, इसको माइनस कर देना है, जो बाकी बचेंगे वो यहाँ पे लिख लें। ये आपके पास ऑड नंबर है, ऑड नंबर इसमें से चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर इवन नंबर आ जाएंगे 2 4 6 8 10, ये आपके पास आ गया जिसका ए कॉम्प्लीमेंट। अब आपने इसका बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर दोनों के आंसर का यूनियन। तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ सॉल्व, लें जी। अच्छा जी, बी कॉम्प्लीमेंट उसको यू वाले में से माइनस करना पड़ेगा, तो यू वाला सेट 1 से लेकर 10 तक है, माइनस बी का सेट 2 3 4 5 8, 2 3 4 5 8, लें जी। अब ये 1 से लेके
10 तक है। तो इसमें से 2 3 4 5 8 को जब मैं माइनस कर दूंगा, काट दूंगा, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, 1 2 3 4 5 कैंसिल, 6 7 9 10 ये चीजें बच जाएंगी। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, ये वाला जिसपे मैंने टिक किया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या करना है, यूनियन। तो इसका मैं क्या ले लूंगा जी, यूनियन। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट आया ये वाला 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, इसका यूनियन लेना है मैंने बी कॉम्प्लीमेंट से। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये है 1 6 7 9 10, 1 6 7 9 10। लें जी, अब यूनियन में आपको पता है कि तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो सबसे छोटा नंबर 1 है, 1 के बाद 2 आता है, वो ये है। 2 के बाद 3 आता है, वो नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद 4 ये रहा, इसको लिखो। उसके बाद 5 दोनों में नहीं है। उसके बाद 6 ये रहा, 7 8 9 10, यानी कि 6 7 8 9 10 ये आ गया। अब देखें ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। इसमें मैं स्टार बना देता हूं ताकि पता लग जाए ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। अब देखें दोनों के आंसर सेम है, 1 2 4 6 7 8 9 10, 1 2 4 6 7 8 9 10 जी बिल्कुल सेम आए हैं। तो अब डायग्राम की तरफ आए। अब डायग्राम में ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो 1 2 4 6 7 8 9 10 ये नंबर्स जहां पे होंगे ना उसको आपने शेड करना है। तो अगर आप गौर करें 1 2 4 6 7 8 9 10, 1 2 4 1 2 4 6 इसमें आ रहा है, 6 तो हमने बाहर लिखा हुआ है, वाई इसको चेक करना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक है, 6 ये रहा। उसके बाद 7 8 9 10, 7 8 9 10। तो अगर आप गौर करें तो सिर्फ 3 और 5 यानी ये वाला हिस्सा जो है वो हमारे पास नहीं है, बाकी सारे नंबर्स मौजूद हैं। तो ये वाला नहीं है यानी कि सिर्फ इसमें शेड नहीं होगा, बाकी जितने भी हैं उन सब में शेड हो जाएगा। देखें इस तरह लें जी, ये मैंने शेड कर दिया। सिर्फ 3 और 5 ये नंबर्स नहीं थे तो इनमें मैंने शेड नहीं किया। इसी तरह ये वाले नंबर भी सेम है, इसमें भी 3 और 5 नहीं है। तो अगर आप डायग्राम में देखें 3 और 5 ये है, ये वाला हिस्सा सिर्फ शेड नहीं होगा, बाकी सारे नंबर मौजूद हैं तो बाकी सब में शेड हो जाएगा। बस यही आपके पास इसका आंसर आ गया। यही हमने प्रूव करना था कि डायग्राम की मदद से कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। तो ये था जिसका पार्ट 4। तो उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको अब आप नोट करें, आगे इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट पार्ट है उसको भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका पार्ट 5। अब इसमें देखें, इसमें भी आपने वेन डायग्राम की मदद से प्रूव करना है जी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की जानिब। अब ये आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड का, ये आ गया राइट हैंड साइड का। अब क्वेश्चन की तरफ आए। इसमें ए और बी सेट दिया गया है। ए और बी में क्या चीज़ है जो दोनों में कॉमन है, वो 3 और 5 थी। 3 सेट है यू ए और बी का, तो मैं तीनों सेट बना लेता हूँ यहाँ पे। ये आ गया यू का। अब ए और बी को ना आपने इस तरह ओवरलैप करवा देना है, ये इसी तरह इसको भी। ये आ गया यू का, ये ओवरलैप, ये ए का और ये बी का। इसी तरह ये ए का और ये बी का। अब देखें जी, अब इसमें क्या चीज़ है, ए और बी में कॉमन है 3 और 5। तो इसमें ए और बी का कॉमन हिस्सा सिर्फ यही आ रहा है ना, ये वाला, ये दोनों का सेम हिस्सा है। तो 3 और 5, इसी तरह इसमें 3 और 5। अब देखें ए में जब 3 और 5 दोनों में कॉमन से चले गए, पीछे क्या रह गया, 1 7 और 9। ये ए का ए में बचा हुआ है 1 7 9, इसको आपने ए में लिख देना है। उसके बाद बी में 2 4 8 ये बच गया कॉमन निकलने के बाद, तो आपने इसको बी वाले में लिख देना है 2 4 8। इसी तरह यहाँ आप इधर करें 1 7 9 2 4 8। अब बच गया यू वाला सेट। यू वाला सेट 1 से लेकर 10 तक है, तो इसमें ये पूरे का पूरा यू वाला सेट है। तो इसमें पूरे में 1 से लेकर 10 तक नंबर्स मौजूद होने चाहिए। तो इसमें अगर आप गौर करें तो 6 और 10 वो नहीं है, तो वो नहीं है, तो इसको आप फिर यहाँ पे बाहर लिख लेंगे। ठीक है,
इसी तरह इसको भी बाहर लिख लेंगे। ठीक है, ये हमने डायग्राम बना दिया है। अब जस्ट हमने इसमें शेड करना है। अब शेड कैसे करना है वो हमें ये क्वेश्चंस बताएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसका जो आंसर आएगा वो हमें बताएगा जी कि इसमें करो, जिसमें भी करो, वो हमें क्वेश्चंस बता देगा। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों को सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट में क्या आ रहा है, a माइनस बी। तो पहले हम क्या करेंगे, a माइनस बी फाइंड करेंगे। यहाँ पे a का सेट है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 माइनस आगे b का सेट 2 3 4 5 8, 2 3 4 5 8। ठीक है, अब इसमें से इसको मुझे माइनस करना है। तो देखें जो पहले सेट में बचेगा उसको लिखना है। 1 इधर है, वहां पे नहीं है, इसको लिख लो। 3 इधर है, वहां पे है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 5 इधर है, वहां पे भी है, तो ये भी कैंसिल। 7 इधर है, वहां पे नहीं है, इसको लिख लो। 9 इधर है, वहां पे नहीं है, इसको लिख लो। बस पहला सेट कंप्लीट, ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें 4 और 8 बचा है ना, इसको आपने नहीं लिखना यहाँ पे, क्योंकि माइनस में सिर्फ जो पहले सेट में बच जाएगा उसको लिख देना। अच्छा जी, ये आ गया a माइनस बी। अब a माइनस बी का हमने होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो a माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब कॉम्प्लीमेंट आ गया, इसको कैसे किया जाएगा, u वाले सेट में से माइनस, u माइनस इस कॉम्प्लीमेंट की जगह आ गया u माइनस। आगे जैसा क्वेश्चन है, जैसी चीज है वैसी की वैसी लिख देनी है आपने। ब्रैकेट में है a माइनस बी। अब ये u है, u का सेट 1 2 3 इस तरह ये 10 तक है। ये देखें, ये u का सेट 1 से लेके 10 तक, ये आ गया। आगे माइनस a माइनस बी, इसका आंसर ये मैंने फाइंड कर लिया है, a माइनस बी 179 179 ले जी। अब ये 1 से लेकर 10 तक है, इसमें 179 को मैंने माइनस कर देना है, पीछे जो नंबर्स बचेंगे उनको लिख लेना है। 1 तो कैंसिल हो गया ना, तो 2 3 4 5 6, उसके बाद यहाँ पे 7 आएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 8 बच गया, फिर 9 कैंसिल हो गया, तो 10 बच गया। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। ठीक है, ये मैंने लाइन लगा दी। अब आ जाए जी राइट हैंड साइड की जानिब। अब राइट हैंड साइड है जी a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। अब a कॉम्प्लीमेंट है तो पहले हम a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो a कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड किया जाता है, u वाले सेट में से उसको माइनस कर। तो यहाँ पे u का सेट लिखें, u का सेट क्या है 1 2 3 इस तरह चल रहा है 10 तक, माइनस a का सेट क्या है, ये रहा 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। अब ये 1 से लेकर 10 तक है, इसमें मुझे इन नंबर्स को माइनस कर देना। ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर जब इसमें से चले जाएंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, इवन नंबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 4 6 8 10, यानी कि ये नंबर्स बच जाएंगे। ठीक है, ये आ गया a कॉम्प्लीमेंट। आ गया यूनियन b। अब b का सेट तो हमारे पास मौजूद है, इसका आंसर भी आ गया, इसका आंसर मौजूद है, तो दोनों का हम क्या कर लेंगे, यूनियन फाइंड कर लेंगे। तो उसका मैं इतनी सी जगह पे सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल इजीली, बल्कि इसको आप रहने दो इस लाइन को। अच्छा जी, तो नाउ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b, यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो कि क्या आया हुआ है आपके पास, ये वाला 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 यूनियन, ये आपने यूनियन लिख दिया। आगे b है, b का सेट 2 3 4 5 8 2 3 4 5 8 आगे ब्रैकेट क्लोज। अब आपने इसका क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन। और यूनियन में तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो देखें यूनियन कैसे आता है इसका, सबसे छोटा नंबर 2 है, 2, उसके बाद 3 ये रहा, 4 ये रहा, 5 ये रहा, 6 ये रहा, 3 4 5 6, उसके बाद 7 दोनों में नहीं है, 8 मौजूद है, उसके बाद 9 नहीं है, 10 मौजूद है। ये आ गया, ये आपके पास आ गया जी इसका ये राइट हैंड साइड का आंसर। तो आप देखें जरा दोनों में सेम आया, 2 3 4 5 2 3 4 5 6 8 10 6 8 10। इन पे मैं स्टार बना देता हूँ कि ये दोनों आंसर सेम आए हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें डायग्राम में शेड करना है, तो जिसमें ये नंबर्स आएंगे उनमें आपने शेड कर देना। ठीक है, 2 3 4 5 किस में आ रहा है, आए जरा 2 3 4 5
उसके बाद 6 से 10, 2 3 4 5 6 8 10। तो सिर्फ 1 7 और 9 ये नंबर्स आपके पास नहीं है, तो लिहाजा सिर्फ इतने से हिस्से में ए वाले में शेड नहीं होगा, बाकी सब में शेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यू वाले में भी होगा। क्यों? 6 और 10 ये सारे के सारा यू का हिस्सा है, तो 6 और 10 तो इसमें शामिल है, 6 और 10। ठीक है, तो ये यू वाला भी इसमें शामिल होगा। लें जी, ये मैंने जी इसको कर दिया जी शेड। ठीक है, क्योंकि ये 1 से लेकर 10 तक देखें तो सिर्फ इसमें 1 7 और 9 नहीं है, तो वो नहीं था तो हमने उसको नहीं किया शेड। इसी तरह अब ये नंबर भी सेम है, तो जो ये कलर हुआ है वही इसमें हो जाएगा। फिर ये मैंने कर दिया जी इसको भी लें जी, ठीक हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया जी राइट हैंड साइड के। तो हमने वेन डायग्राम की मदद से भी प्रूव कर दिया कि दोनों के जो डायग्राम हो वो सेम बनी है। तो ये था जी इसका सेकंड लास्ट पार्ट, यानी पार्ट 5। आगे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट रह गया 6, उसको भी सॉल्व करके हम इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका लास्ट पार्ट 6। अब इसमें ये आपने डायग्राम बनानी है, तो दो आपने इस तरह रेक्टेंगल बना लेने हैं। ये आपके पास हो जाएगा जी लेफ्ट हैंड साइड का, क्योंकि ये दो साइड है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। लें जी, ये दो डायग्राम मैंने बना ली हैं। अब यू, ए और बी 3 सेट यूज हो रहे हैं। यू, उसके बाद आपने दो ओवरलैपिंग सेट बनाने हैं इस तरह सर्कल से। ये आ गया ए का सेट, ये आ गया बी का सेट। इसी तरह यहाँ पे भी यू, ये आ गया ए का सेट, ये आ गया बी का सेट। ठीक है, अब देखें ये ए और बी, इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये दोनों का सेम है, तो ए और बी में जो सेम नंबर होंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। 3 और 5 सेम है, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 और 5, ये इसकी राइट हैंड साइड है 3 और 5। अब देखो ए वाले सेट में से 3 और 5 सेम थे, वो चले गए, पीछे क्या रह गया 1 7 और 9। ये ए का है, तो ए वाला ये वाला खाना है हमारे पास 1 7 9। इसी तरह बी में 3 5 चले गए, 2 4 और 8 रह गए, इसको आपने यहाँ पे लिख देना 2 4 और 8। इसी तरह इधर 1 7 9 2 4 8। अब आ जाए यू वाले सेट में। यू वाले सेट में 1 से लेकर 10 तक है, तो यू वाला सेट ये पूरा है असल में, तो इसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर्स मौजूद होने चाहिए। तो अगर आप इसमें गौर करें तो 6 और 10 ये दो नंबर इसमें नहीं है, तो इसको आप फिर ये बाहर लिख देंगे, यानी ये 6 और 10 जो है उनका बाहर वाला हिस्सा हो गया। इसी तरह इसमें, ठीक है। अब आपने जस्ट इसमें कलर कर देना। अब कलर कैसे करेंगे वो आपको ये क्वेश्चंस बताएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो b माइनस ए का होल कॉम्प्लीमेंट है, सॉल्व। ये लेफ्ट हैंड साइड है, b माइनस ए का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम बोर्ड मैथ्स के तहत किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। ब्रैकेट में b माइनस ए आ रहा है, तो b माइनस ए, यहाँ पे b का सेट 2 3 4 5 8 2 3 4 5 8 माइनस आगे ए का सेट। ए का सेट क्या है 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। नहीं जी, अब इसमें से मुझे इसको माइनस करना है, तो जब मैं इसको माइनस कर दूंगा 2 यहाँ पे है वहाँ पे नहीं है, इसको लिखा जाएगा। 3 यहाँ पे है तो ये कैंसिल, 4 यहाँ पे है वहाँ पे नहीं है, लिखा जाएगा। 5 यहाँ पे है तो ये भी कैंसिल, उसके बाद 8 यहाँ पे है वहाँ पे नहीं है, लिखा जाएगा। बस फर्स्ट सेट कंप्लीट, यहीं पे आपने स्टॉप कर देना है। यानी फर्स्ट सेट में जो नंबर कट जाएंगे वो तो कट गए, जो बच गए उनको आपने यहाँ लिख देना है, और वही आपका आंसर है जब आपने माइनस करना है। अब b माइनस ए का होल कॉम्प्लीमेंट था, तो b माइनस ए का होल कॉम्प्लीमेंट, इसको सॉल्व करना है। तो इस कॉम्प्लीमेंट को कैसे खत्म करेंगे, u वाले सेट में से माइनस, u माइनस आगे ये b माइनस ए। अब देखो यहाँ पे u का सेट और यहाँ पे b माइनस ए का, ये जो हमने सोल्व कर लिया। तो 1 2 3 10 तक माइनस इसका 2 4 8 आया हुआ है, 2 4 8। अब आपने ये 1 से लेकर 10 तक है, इसमें 2 4 8 को आपने माइनस कर देना, जो बचेगा उसको लिख देना। तो क्या बच जाएगा जी, फिर 1 2 कैंसिल, 3 4 कैंसिल, 5 6 7 8 कैंसिल, 9 10, ये नंबर्स बच गए। ये आंसर आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने करना है जी राइट हैंड साइड को। यहाँ पे मैंने ये लाइन लगाई और राइट हैंड साइड लिखा, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए है, तो पहले बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूंगा मैं, कैसे, यू वाले सेट में से इसको माइनस करके, u माइनस बी। तो यहाँ पे आ गया u का सेट। u का सेट क्या है मेरे पास 1 2 3 10 तक, माइनस b का सेट। b का सेट गिवन है
2 3 4 5 8 2 3 4 5 8 ये आ गया। अब इसमें से मुझे इसको माइनस करना है, तो पीछे क्या रह जाएगा, ये 1 से लेकर 10 तक है, इसमें 2 3 4 5 8 कट जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ये नंबर्स मेरे पास इसमें बच जाएंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसका यूनियन लेना है ए से, ए का सेट तो मौजूद है हमारे पास, ये रहा 1 3 5 7 9, तो इसको मैं लिखूंगा, लें जी ये इतनी सी जगह पे ही सॉल्व हो जाएगा। नाउ बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो हमने ये फाइंड किया हुआ है, ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ 1 6 7 9 10 यूनियन आगे ए का सेट क्या है, ये वाला जो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9, लें जी इनका अब हमने यूनियन फाइंड करना है, और यूनियन में तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो सबसे छोटा 1, उसके बाद 2 आता है वो दोनों में नहीं है, 3 ये रहा, उसके बाद 4 आता है जो दोनों में नहीं है, उसके बाद जो है 5 आता है वो ये रहा, उसके बाद 6 ये रहा, 7 ये रहा, 8 जो है वो दोनों में नहीं है, 9 ये रहा और 10 ये रहा। अब जो 9 है ना वो दोनों में आ रहा है, लेकिन हम उसको एक बार लिखेंगे क्योंकि सेट में कोई चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होती। तो बस ये हमने ये राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर दिया है, और ये लेफ्ट हैंड साइड थी, इस पर मैं स्टार बना देता हूँ क्योंकि इन दोनों के आंसर जो हैं वो सेम आए हैं। देखें 1 3 5 6 1 3 5 6 7 9 10 7 9 10 दोनों के आंसर सेम आए हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी जी राइट हैंड साइड के। तो अब आ जाए जी डायग्राम की तरफ। डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, अब इसमें नंबर्स पे गौर करें 1 3 5 6 7 9 10, अब ये नंबर जहाँ पे होंगे उन पे आपने जाके शेड कर देना। तो इसमें 2 4 8 2 4 8 सिर्फ 2, ये 1 से लेकर 10 तक देखें ना, तो इसमें सिर्फ 2 4 8 नहीं है, तो 2 4 8 वाला खाना ये है, तो ये वाले नंबर्स ही नहीं है, तो लिहाजा फिर इनमें भी शेड नहीं होगा। बाकी 1 3 5 6 7 9 10 1 3, उसके बाद क्या है 5 6 1 3 5 6 बाहर है 7, उसके बाद 9 10 था 9 और 10, सिर्फ इनमें शेड नहीं होना, बाकी सब में शेड हो जाएगा। 2 4 8 में नहीं होगा जी। लें जी ये आपके पास होगी जी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में भी 1 3 5 6 7 9 10, अब ये जो हमने किया ना लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड को, इसमें ये नंबर थे, जहाँ जहाँ ये नंबर थे उनको शेड किया हमने, बस इसी तरह इसमें भी यही शेड हो जाएगा। लें जी ये आपके पास जी इसका आ गया आंसर। तो इसमें हम कह सकते हैं जी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमने वेन डायग्राम की मदद से प्रूव भी कर दिया। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 5.3 थी वो अपने अख्ताम को पहुंची, जो कि काफ़ी लेंथी हो चुकी थी, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस थे वो इतने कोई ख़ास नहीं थे, सिर्फ उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन था और कॉम्प्लीमेंट था और ये वेन डायग्राम, ठीक है, ये चीज़ें आपने जब सीखनी थी। तो उम्मीद है कि आपने ये सीख ली होंगी और आपको आ गई होंगी, और ये जो वेन डायग्राम है ये भी अब आप आइंदा से नहीं भूलेंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। ईजी थी, इतनी मुश्किल नहीं थी ये। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.3 अपने अख्ताम को पहुँची। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक्सरसाइज 5.4 का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching. GS Academy.